तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि 4.4 आपका कंप्लीट हो चुका है, 4.3 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, आप जाके वहां देख लीजिए। और ये क्लास आज होने वाला है क्लास 10th एनसीईआरटी गणित लेसन 5.1, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या उसी को कह सकते हैं समांतर श्रेणी। तो कहना ये चाहेंगे कि समांतर श्रेणी के जितने भी सारे प्रश्न हैं हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। 5.1 में जितने भी सारे प्रश्न हैं इसी वीडियो में आपको कवर मिलेगा। साथ ही साथ इसके जितने भी सारे आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे और इससे से रिलेटेड आपके सब्जेक्टिव भी बन जाते हैं जब ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो पहले इसके बेसिक को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले तो बेसिक जानकारी नहीं होगा। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अगर आते हैं बाबू एपी की बात करते हैं। किसके बात करते हैं बाबू, बोलो। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिख रहा है ऊपर में, देखो तो पहले। हाँ सर, दिख रहा है। एपी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एपी जिसको कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है सर क्या, जल्दी बताओ। एक होता है, जल्दी बताओ, परिमित, एक होता है अपरिमित। समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है परिमित, ठीक है, परिमित, एक होता है अपरिमित। अपरिमित यानी कह सकते हैं एक को डिफिनिट, एक को इनडिफिनिट, ठीक है ना। परिमित किसे कहते हैं सर, तो परिमित एपी उसे कहते हैं, परिमित एपी उसे कहते हैं जिसका कोई अंत हो। मतलब कहते हैं सर कि मान लेते हैं कि स्टार्ट करते हैं एपी से 20, 40, 60, 80 डॉट 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 या फिर 80 तक। तो बताइए, जिसका अंतिम पद पता हो, जिसका अंतिम पद पता होता है उसको बोलते हैं परिमित एपी। जिसका अंतिम पद पता होता है उसको परिमित एपी कहते हैं। देखो यहां पे अंतिम पद है ना जी, ये अंतिम पद पता है कि अंतिम पद मेरे पास कितना है, 80। अगर मान लेते हैं इसी में इस तरीके से 20, 40 डॉट 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 40 फिर दे देते हैं, इसमें भी अंतिम पद पता है कि 40 है, इसको भी बोलेंगे परिमित एपी। लेकिन बात अगर अपरिमित एपी की करें तो इसमें अंतिम पद पता नहीं होगा, 2, 4, 6 डॉट 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 जितना भी है। समझे बात को, इसको कहेंगे अपरिमित एपी। 3, 6, 9 डॉट 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 बहुत सारे चल जाए, इसको कहेंगे अपरिमित एपी। तो परिमित एपी अपरिमित एपी में ज्यादा अंतर नहीं है। परिमित एपी में इसका कोई अंतिम पद पता होगा और अपरिमित एपी में कोई अंतिम पद पता नहीं होगा। मतलब डिफिनिट नहीं है कि कहां तक जाने वाला है। ये कहां तक जाने वाला, इसका कोई निश्चित काल नहीं है, तो इसको कहेंगे अपरिमित। तो एपी का मेन मकसद हमारा क्या है कि एपी में हमको पद पता होंगे कि प्रथम पद, सॉरी एपी में जो पद होगा किस तरीकों को कहेंगे कि एपी में है नहीं है, इसके बारे में बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एपी कितने प्रकार के होते हैं उसको समझते हैं। तो दो, सबसे पहला जिसमें अंतिम पद पता हो उसको परिमित एपी कहेंगे, और जिसका अंतिम पद पता ना हो उसको अपरिमित एपी परिमित एपी कहेंगे। परिमित अपरिमित का कहानी चल रहा है। अंतिम पद पता परिमित एपी, और अंतिम पद पता नहीं तो अपरिमित एपी। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बात ये करते हैं सर कि अगर हम लोग एपी पढ़ते हैं तो जानकारी किस किस बात की होनी चाहिए। अगर हम लोग एपी पढ़ते हैं तो जानकारी किस किस बात की होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी की बात करें तो इसको हम करते हैं साफ कर दे। हाँ, ये मेन पॉइंट आपका था जिसमें हम लोग परिमित एपी या परिमित एपी के बारे में बात किए। अब यहां पर देखो उसी चीज को हम लिख देते हैं कि एपी का अगर प्रकार देखा जाए, प्रकार एपी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं परिमित एपी। कौन एपी कह सकते हैं बाबू, बोलो। परिमित एपी जिसमें क्या होगा, जिसका अंतिम पद होगा, अंतिम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, ठीक है। एक होता है दूसरा जिसका नाम है अपरिमित एपी, जिसका अंतिम पद पता नहीं है। अंतिम पद या लिख सकते हैं डायरेक्ट ना हो, यहां क्रॉस लगा दिए, मतलब पता नहीं। एपी में होगा क्या क्या, एपी में होगा क्या क्या, तो एपी में सबसे पहला जो चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। एपी में आपको प्रथम पद होगा,
अब प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं या A1 से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है बाबू डी, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं सर्वांतर, सर्वांतर या सर्वांतर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं सर्वांतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है बाबू प्रथम पद और डी का मतलब होता है सर्वांतर। एक और चीजों का जानकारी होना चाहिए जिसको बोलते हैं एन। एन मतलब ए जो लिखेंगे बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे आई एन लिखेंगे नीचे, एन। इसको पढ़ते हैं लोग एनवा पद, किनवा पद कहते हैं इसको, एनवा पद। मतलब हमको पद की जानकारी नहीं। ये कब यूज होता है एनवा पद, मतलब हमको पद की जानकारी, मतलब पद पता करने की एनवा पद का मान क्या होगा, थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे हम दे देते हैं बाबू कि 10वां पद, 10वां पद, केवा पद दे देते हैं 10वां पद, यहां पर दे देते हैं 20वां पद, यहां पर दे देते हैं 30वां पद, तो यहां पर हम कह सकते हैं 30वां पद, 30वां पद। तो यहां कह सकते हैं सर कि सभी में n का जो मान है वो कितना है, एक में n का मान है 10, एक में n का मान है 20 और एक में n का मान कितना है 30। एनवा पद मतलब n के जगह पर, जैसे एनवा पद an, मतलब a तो आपको नजर आ रहा है लेकिन n का ही ना वैल्यू दिया हुआ है, 10, 20 और 30। एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद मतलब an बराबर, यहां पर an बराबर कहने का मतलब a का कौन सा पद है, 10वां पद, a का 20वां पद, a 30वां पद। मतलब a की जगह तो a है लेकिन n की जगह कितना है 10, n की जगह कितना 20, n की जगह कितना 30। बात समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना। तो एनवा पद मतलब कहने का मतलब है कि पद कितने हैं, यानी पद के बारे में, एन का मतलब होता है कि कितने पद हैं उसके बारे में जानकारी लेना है। तो एपी दे दे आपको, बोलेगा इस कितने पद हैं, मतलब हमको पता नहीं है, हमको एनवा पद निकालना होगा। बोलेगा एनवा पद का मान कितना होगा, बोलेगा 10वां पद का वैल्यू कितना होगा, 20वां पद का वैल्यू कितना होगा, तो एन का जानकारी होना चाहिए। तो एन बराबर सूत्र क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, इसको हटाते हैं यहां पे, ठीक है ना। ए बाबू एनवा पद, एनवा पद का सूत्र होता है, सूत्र समझते हैं एनवा पद का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का ये सूत्र है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या, n मतलब पदों की संख्या, और 1 तो आपका समझ में आ रहा है, 1 होगा, और डी मतलब सार। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। तो यहां पर अगर a की बात करें तो a बराबर हो जाएगा प्रथम पद, कुछ हो जाएगा प्रथम पद, n बराबर आपका आ जाएगा पदों की संख्या, पदों की क्या आ जाएगा संख्या, और डी मतलब आपका आ जाएगा सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं समझते हैं बाबू। जैसे मान लेते हैं a बराबर है, मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे दिए। इसी सूत्र पर हम देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी हो जाएगा, आराम से बना लोगे। जैसे देखिए बोलेगा बाबू कि 20वां पद ज्ञात करें, क्या पद ज्ञात करें 20वां। तो सर 20वां पद अगर देखा जाए, 20वां पद यानी a 20 बराबर, a 20 बराबर, चलिए सर a का मान बताइए सर, a का मान क्या है आपको लिख देते हैं, a केवल a का पता नहीं ना है, n का मान कितना है 20। फॉर्मूला देखिए यहां देते हैं, a प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, निकालेंगे। एनवा पद अगर मान निकालना हो, एनवा पद अगर मान निकालना हो, या फिर बोलेगा इसको छोड़ देते हैं यहां से और लिख देते हैं 20वां पद निकालिए, 20वां क्या पद निकालिए 20वां पद बराबर पॉइंट। चलो ठीक 20वां पद, यानी n का वैल्यू कितना चले बाबू 20 है ना। फॉर्मूला हमारे पास एनवा पद का, n बराबर बोलो जल्दी से, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू पता नहीं है, प्लस n का वैल्यू पता 20 माइनस 1 इंटू में डी पता नहीं है।
हम केवल अभी क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। a प्लस बोलो 19 into D। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक चीज देखो तो a 20 बराबर आया a प्लस 19t। फोकस देखो, यहाँ 20 है और यहाँ कितना है? 19। समझ में आ गया? क्या समझ में आया सोचो। अगर यहाँ 20 रहेगा यहाँ 19d होगा, यहाँ 19 रहेगा 18d होगा, यहाँ 18 रहेगा 17d होगा। यानी हमको इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। अगर बोलेगा 10वां पद का फॉर्मूला a प्लस 9d, एक घटा के। अगर बोलेगा 10वां पद का फॉर्मूला a प्लस 9d, अगर बोलेगा 8वां पद का फॉर्मूला बोलो a प्लस 7d। समझ में आया? तो क्या इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता हुआ? नहीं ना। अगर हमको पदों की संख्या पता ही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पदों की संख्या पता है, मान लो ये बोल देगा बाबू 11वां पद बराबर बताइए सर, तो a प्लस 10d याद रहेगा। अगर बोलेगा 13वां पद a प्लस 12d, अगर बोलेगा बाबू 20वां पद a प्लस 3d। समझ में आया कि नहीं आया? अगर बोलेगा बाबू 33वां पद a प्लस 32d, क्या कर रहे हैं हम सर? एक घटा रहे हैं, एक घटा के D। याद आ गया? समझ में आ गया? तो ये हम समझते हैं सर कि an का सूत्र हो गया, इससे निकाल लेंगे। अगर सपोज यहाँ पर बोल दिया 20वां पद या बोल देगा 20वां पद, 20वां या बोल सकते हैं मान लो 5वां पद, 5वां पद, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस का 4d। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग है ना बाबू? a प्लस का 4d मतलब ये 5 बोलेगा तो 4 लिख देना है, 3 बोलेगा 2 लिख देना है, 4 बोलेगा 3 लिख देना है, मतलब ये घटा के a अपने स्थान पर रहेगा, d वहीं पर रहेगा, लेकिन वहां पर संख्या का मान घटते रहेगा। जितना देगा उसमें से कितना घटाना है? 1। याद हो गया? बोलो a प्लस 13d कितना हो जाएगा? a प्लस 13d बोल रहे हैं। बोलो 13वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? बोलेगा 5वां पद निकालने के लिए तो अब बोलेगा 22वां पद निकालने के लिए, बोलेगा 21वां पद निकालने के लिए, बोलेगा 18वां पद, 10 के बोलेगा 20वां पद, बोलेगा 10वां पद, बोलेगा 8वां पद, अब बोलेगा बाबू दूसरा पद a प्लस 1d। 1d ना लिख करके हम लिख सकते हैं d। अगर दूसरा पद बोलेगा तो a प्लस 1d ना लिख करके हम केवल d लिखेंगे, a प्लस d, a प्लस d, a प्लस d। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? आया ना? चलो तो यहां से हम लोग समझ लिए, नहीं समझ लिए? इसका भी काम खत्म, हम वहां पे लिखे हैं इसीलिए इसको हम साफ कर रहे हैं। साफ कर रहे हैं ना? तो बताइए सर, अगर मान लेते हैं कि प्रथम पद बोल दिया तो, अगर मान लेते हैं बाबू प्रथम पद बोल दिया तो बोलेंगे a या a1? a1 ठीक है ना? प्रथम पद a1 ठीक है ना? अब प्रथम पद सर a1 है, हमको दूसरा पद निकालना है सर, बताइए क्या होगा? दूसरा पद अभी तो बताइए। प्रथम पद a1 है तो बताइए दूसरा पद का क्या हो? बोलो दूसरा पद का सुना a प्लस d। भूल गए? अभी थोड़ा देर ना पड़े, बताइए। तीसरा पद चौथा पद भूल गया तुरंत ही, बताओ कितना गलत बात है, अभी तुरंत ना बताओ। 20वां पद तो फिर काहे भूला जाता है? चलिए ये हो गया कहानी हमारा खत्म। यानी हमारा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू पता होगा तो काम बन जाएगा, एक घटा देंगे n में लिख देंगे। अगर बोलेगा बाबू 12वां पद का a प्लस 11 डी, 22वां पद a प्लस 21 डी, 19वां पद a प्लस 18 डी, 17वां पद a प्लस 16 डी। काम खत्म। क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही, इतना बेसिक है। पहला क्वेश्चन को हम लोग पकड़ के धजिया उड़ा देते हैं उसका। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? बोल रहा है सूची में है, मतलब बोल रहा है कि एपी में है। अगर एपी में रहेगा तो हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और क्यों है उसका भी कारण बताएंगे। थोड़ा थोड़ा और बात याद रखो बाबू, जैसे यहाँ पे सारबंधर की बात की, सारबंधर जैसे हमको मान लेते हैं डी निकालना हो, कुछ निकालना हो डी, तो सर डी कैसे निकलेगा सर, डी कैसे निकलेगा सर? तो बताइए डी निकालने के लिए एक सूत्र होता है सर, डी a2 माइनस, या बोल सकते हैं d1 निकालना हो तो a2 माइनस का a1 निकालना है, d1 a2 माइनस a1 d2 a2 है ना, 2 है ना, 2 है ना, अरे 2 है ना, यहाँ लिखो 3 और यहाँ पर लिखो 2। बात समझ में आया? अब यहाँ पर मान लो d3, यहाँ 3 है ना तो लिखो 4 और वहां पे 3। बात समझ में आया? डी बराबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डी बराबर, अरे डी बराबर ए कैसे होगा जी? d1 का वैल्यू निकाले हैं, d बराबर ए कैसे होगा? ए कभी d के बराबर हो सकता है? d मतलब डिफरेंस है, ये प्रथम पद है,
ये बताओ यहाँ पे दूसरा का A2 का A1 को घटाइएगा तो कभी D के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। हमको D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर D1 चाहिए तो D2 माइनस का A1, D2 निकालना है तो A3 माइनस का A2, D3 निकालना है तो बताइए A4 और माइनस का A3। अब मान लेते हैं D5 निकालना हो तो A6 माइनस का A5। समझ में आया? ऐसे हम लोग को हार्डली निकालना रहता है, पहला, दूसरा और तीसरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक सूत्र और आप लोग मेंशन करेंगे जिसको लिखा हुआ है D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2, D3 हो जाएगा A4 माइनस का A3। बात समझ में आया? ये तीन सूत्र आपको याद रखने हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि बाबू एपी में है कि नहीं है, बताइए। अगर है तो क्यों? तो यहाँ क्वेश्चन देखा गया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। काम तो हो गया सर। हमको तो पता नहीं ना है, पता है, हाँ पता है कि अगर मान लेते हैं सपोज ए से लेकर कहां जाना है, बी तक, यहां से लेकर के हम डिवाइड कर दिए सर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब प्रथम किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6, मतलब हमको 6 किलोमीटर जाएंगे तो बी तक पहुंच जाएंगे। तो बताइए यहां से बोला है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, यानी यहां से जाएगा तो कितना रुपया है, 15 रुपया है। यानी यहां से जैसे ही यहां पहुंचेगा 15 रुपया, मतलब ये डिस्टेंस को कवर किया, कितना रुपया ले दिया, 15। लेकिन और 1 किलोमीटर चलते रहेगा तो 68 रुपया देना। मतलब हमको जाना है सर यहां से मखदूमपुर, बोला है कि तुम यहां से दानूबिया पहुंचेगा, तुम पहुंचो दानूबिया पहुंचेगा 20 रुपया लेंगे। लेकिन दानूबिया से आगे जाएगा तो प्रत्येक जितना किलोमीटर आगे जाएगा उतना हम तुमसे 8 रुपया जोड़ ले जाएंगे। या मान लेते हैं कि हम दानूबिया किराया है, यहां से दानूबिया किराया कितना हो, लेकिन फिक्स किराया कर दिया है कि प्रथम 1 किलोमीटर तुम चला हम तुमसे 20 रुपया ले लेंगे। लेकिन अगर तुम दूसरा चला तो तुमसे अब 10 रुपया जोड़ेंगे, तब 20 और 10 कितना हुआ, 30। उसके बाद अगला और 10 और 1 किलोमीटर चला तो फिर 10 रुपया और जोड़ेंगे, 30 और 10 40। मतलब एक निश्चित रेट है 1 किलोमीटर का 20 रुपया। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना रुपया बढ़ा रहा है, 8 रुपया, या फिर हमारे हिसाब से 10 रुपया, क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपया। प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया बढ़ाता है, निश्चित किराया 15 रुपया है। निश्चित 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। तो लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे हल करने के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हल, लिखते हैं प्रथम 1 किलोमीटर, प्रथम 1 किलोमीटर टैक्सी का बोलो किराया, क्या लिख लोगे, किराया इज इक्वल टू क्या रुपया है, 15 रुपया। चलो इसको हटाए, यहां से इसको हटाए, इसको हटा देते हैं और थोड़ा कहीं और लिख देते हैं। कहीं और कहां लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। D1 बराबर बताओ A2 माइनस का A1, D2 बराबर A3 माइनस का A2, और D4 बराबर बोलो A4 माइनस का A3। कोई दिक्कत, याद कर लेने वाला सारा चीज यहाँ पे लिखे हैं। चलिए A4 लिख दिया, अच्छा यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। चलो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया क्या रुपया बाबू, रुपया 15 यहाँ पर लिख देते हैं, रुपया 15। करेंसी है ना जी, ऐसे लेकर के इस तरीके से करते हैं, करेंसी है ना है। चलिए रुपया 15, क्या रुपया है, 15 रुपया, क्या रुपया है, 15 रुपया। चलिए तो गार्जियन से ही बात करना जरूरी है ना। आ गए हम, देखो क्या होता है बाबू, सुधर जाए तो बढ़िया बात है, समय बड़ा नाजुक है। हाँ चलिए देखो यहाँ पे प्रथम 1 किलोमीटर टैक्सी का किराया क्या रुपया है, 15 रुपया, ठीक है ना। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया क्या रुपया, 15 रुपया, ठीक है। देखो नशा सबसे बेकार चीज होता है बाबू अभी के जीवन का। ये जो जिंदगी चल रहा है ना, इसमें सभी लोग बर्बाद है। अगर इस जीवन में आप 2 चीज से बच जाइएगा तो बहुत आगे जाइएगा। सबसे पहला नशा और दूसरा बुरा संगति। संगति सब कुछ करवाता है, ठीक ना। नशा, तीसरा क्या है आपका, मेहनत अगर जारी रखिएगा, क्योंकि एक बार बरदराज की कहानी है, वो लिखा है, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब होता है अभ्यास करते करते हर एक चीज मुमकिन है। अभ्यास करते करते एक रस्सी किसका होता है, पत्थर का होता है। रस्सी कभी देखो, एक रस्सी पत्थर को निशान बना देता है। आप कुएं में रस्सी देखे हो, कुएं में जो रस्सी लगा हुआ रहता है, देखो खींचते 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 पत्थर को काट देगा। तो बार बार वहां पर काम किया था ना, कि मान लेते पहला दिन था
पहला दिन वो रगड़ा रहा था, तो पहला दिन रगड़ा रहा था छोड़ देता कि हमको बड़ा तकलीफ है, हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि तकलीफ किसको हो रहा था? रस्सी को। अब फिर बार बार उसमें रगड़ा तो तकलीफ किसको होने लगा? पत्थर को। तो पत्थर को काट दिया। उसको तो लगा होगा शुरू में कि हमसे नहीं होगा, लेकिन बार बार प्रयास किया तो उससे हो गया। इसका मतलब यही होता है, इसका बहुत अच्छा कहानी है, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम जो कठिन नहीं है, अगर आप निरंतर मेहनत करिएगा तो, ठीक है ना, तो हर एक चीज पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि प्रथम 1 किलोमीटर का किराया क्या है? तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया हमको फिक्स है कि 15 रुपया है। अब प्रत्येक 1 किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर लिख देते हैं ना। हाँ। प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर। अरे 1 किलोमीटर का तो हो ही गया 15 रुपया। अब इसके अलावा ना, मतलब अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया, किराया क्या रुपया बाबू? 8 रुपया। मतलब इसके अलावा 1 किलोमीटर के अलावा कोई किलोमीटर चलेगा तब, ये नहीं कि शुरू 1 किलोमीटर 8 रुपया ले लेंगे, नहीं। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगर देखा जाए बाबू, यहां देखा जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे सर इसको बनाएंगे कैसे? तो बताइए, यहां से यहां बताइए कितना किलोमीटर किराया हो गया? यहां पर प्रथम किलोमीटर का किराया क्या रुपया? 15। और जैसे ही दूसरा किलोमीटर पर पहुंचेगा 15 तो रहने करेगा, इसमें कितना जोड़ दोगे बाबू? 8 जोड़ जोड़ोगे तो क्या रुपया होगा? 8 15 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपया। तो यानी 23 रुपया यहां देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तीसरा किलोमीटर पर पहुंचेगा मतलब 23 भी रहेगा और 8 रुपया और जुड़ जाएगा। तो बताओ बाबू कितना रुपया हो जाएगा? 31। बताओ बाबू कि चौथा किलोमीटर पर किराया कितना रुपया हो जाएगा? 31 तो रहेगा और 8 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ना? आ गया समझ में? तो यहां पर लिखते हैं बाबू, यहां पर लिखते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया हमारे पास 15 रुपया था। ये लिखना ऊपर में था, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हटाते हैं, यानी हमारे पास प्रथम पद है ए बराबर, या A1 बराबर के, पानी पड़ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ो। A1 बराबर कितना? 15 हो गया ना जी। डी मतलब यहां पर देख रहे थे अतिरिक्त किलोमीटर बताओ, तो यहां कहने का मतलब है कि ज्यादा कौन लग रहा है? इसके अलावा लग रहा है जी। यानी बोल सकते हैं A1 का मान 15 रुपया, तो A2 का मान के रुपया बोलो बाबू, 15 में कितना जुड़ जाएगा? 8। तो बताओ यहां कितना हो गया? 23 रुपया। A3 का मान बताओ जल्दी से, 23 में कितना जोड़ देंगे? बोलो कितना? 31। A4 का मान निकाल दे बाबू, 31 और प्लस 8 के रुपया? 39 रुपया। यहां से काम नहीं चलेगा। हमको कहा कि एपी में है कि नहीं है। एपी में कोई भी क्वेश्चन कब रहेगा? जब डी का मान बराबर आएगा। एपी में मतलब ये प्रश्न एपी में है कि नहीं, इसका मान निकालने के लिए हमको डी का मान निकालना होगा। मतलब D1 और D2 और D3 हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। अगर D1 D2 D3 बराबर है मतलब एपी में है, और D1 D2 D3 बराबर में नहीं है तो एपी में नहीं है। तो निकालते हैं D1, क्या दिक्कत है? चलिए सर D1 का वैल्यू बताइए, फॉर्मूला A2 माइनस का, बोलो ना बाबू, A2 माइनस का A2 का मान बोलो बाबू कितना है? 23। A1 का मान बोलो बाबू 15। बताओ कितना आ गया? 8 आ गया ना। D2 का मान बताओ कितना होगा बाबू? A3 माइनस का A2। A3 का मान बोलो बाबू 31। A2 का मान बोलो बाबू 23। बताओ इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। एक और कम से कम डी कितने निकालने हैं? D3 का मान बोलो बाबू A4 माइनस का A3। A4 का मान बोलो बाबू, बोलो रे बाबू। A3 का मान घटा देंगे कितना आ जाएगा? तो बताओ बाबू D1 D2 D3 बराबर है कि नहीं है? तो लिख देंगे बाबू D1 बराबर, सब नीचे लिखोगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, D3 भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। D1 बराबर D2 निकाल सकते हैं। यह प्रश्न क्या है? एपी में है, या यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। काम हो गया खत्म। यह बोल दिया ना, एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। देखेंगे बाबू, यह श्रेणी एपी में है। बस यही प्रश्न का हो गया बात, समझे? ये चीज को आपको नीचे लिखना है। आगे समझ में? पहला क्वेश्चन बन गया ना। चलिए उतारिए। चलिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, पहला का पहला कर लिए थे। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास?
फिर इसमें भी बोला गया वही कि एपी में है तो ज्ञात करने के लिए, मतलब एपी में है कि नहीं उसको ज्ञात करना है ना। तो एपी में निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको कि डी निकालना है। डी बोलते हैं जिसके कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। तो सर्वांतर अगर D1 D2 बराबर है, D3 भी बराबर है तो कहेंगे एपी में है, अन्यथा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए, चलेगा। चलो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या सर? तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं एक बेलन, यानी कि इस तरीके से एक बर्तन है आपके पास, बेलनाकार बर्तन है। कैसा बर्तन है सर? सुनना ध्यान से। एक बेलनाकार आपके पास बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन ही आपके पास एक बेलनाकार बर्तन है बर्तन। अब एकरा में हवा भरल है, पची भरल है, एकरा में बोलो हवा भरल है। अगर मान लेते हैं कि हवा पहले कुछ नहीं था तो मान लेते हैं कि हवा का मात्रा कितना है? 1। हवा का मान कितना है इसके अंदर? 1। माने है कि हवा 1 है, लेकिन यहाँ पर मानने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग वहां जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। अब क्या है, इसमें वो पाइप लगल है, इसमें से निकल रहा है हवा। देखो पाइप लगल है, से हवा निकालने का काम कर रहा है। और जब हवा निकालने का काम कर रहा है ना बाबू, जब भी हवा निकालने का काम कर रहा है ना, जब निकाल रहा है, जब जितना हवा 1/4 निकाल दे रहा है, एकरा में जितना हवा बचल है ना उसमें जब निकाल रहा है एक बार में तो 1/4 निकल जा रहा है। जब भी निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है? 1/4 निकाल रहा है। जब भी निकाल रहा है 1/4 निकाल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि निकालने के बाद ये चीजें, ये प्रश्न जो है एपी में है कि नहीं है। तो हम निकालने के बाद चेक कर रहे हैं कि D1 और D2 और D3 बराबर है तो एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। तो हल में लिखेंगे माना बेलन में क्या है बाबू? हवा की मात्रा, हवा का मान कितना है बाबू? 1। हवा का मान कितना है? 1। हवा का मान कितना है? 1। मान लेते 1 भाग। कितना भाग? 1 भाग। हवा का मान कितना भाग है? 1 भाग। हम मान लिए हवा का मान 1 भाग। तुम 100 भाग मानो, 1 भाग मानो, कुछ मानो, हम माने 1 भाग। क्या भाग माने हैं? 1 भाग। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब हमारा कहा है बाबू, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है सर? तो प्रश्न कहता है आपका कि उपस्थित रहता है जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 निकाल लेता है। मतलब जब भी वो निकालता है तो 1/4 निकालता है। तो बताइए कि अगर 1 भाग है तो प्रश्न कहता है कि जब भी वो निकालता है तो 1/4 निकालता है। तो लिखेंगे ना बाबू, प्रश्न से क्या कहता है? हवा का जब निकालने वाला काम करता है तो कितना निकलता है? जितना है उसका 1/4। हवा का 1/4, शेष हवा का या हवा का 1/4 भाग निकालने पर हवा का मान। अब देखते हैं सर पहले केस में क्या होता है। अब बताइए पहले कितना था? 1 था। अब निकाला कितना जा रहा है? हवा का निकाल रहा है कितना? हवा का, मतलब यहाँ पे देखो निकाला कितना है? निकालना मतलब माइनस, कितना निकाल रहा है? हवा का, मतलब हवा कितना था? 1 का माने गुना कितना? 1/4 भाग निकाला जी। तो बताइए अगर निकाला जाए तो 1 माइनस 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, यानी कितना बचा? 3/4। मतलब इसमें अगर हवा का निकाला है, एक बार जब निकाला है तो कितना भाग निकाल दिया? 3/4 बोल रहे हैं। कितना बचा? कितना? 3/4। मतलब 1 भाग 1/4 निकाला तो बचा कितना? 3/4। 1/4 निकाला तो बचा कितना? 3/4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतना था, उसमें से इतना निकल गया तो कितना बचा? तो लिखेंगे बाबू शेष कितना है आपके पास? 3/4। शेष कितना है? 3/4। अब फिर निकाल रहा है, फिर निकालने का काम कर रहा हूं। अब जब निकालेगा तो जितना बचल होगा फिर 1/4 निकालेगा। तो लिखेंगे बाबू पुनः शेष हवा का कितना बाबू? 1/4 भाग निकालने पर। तो बताइए सर, शेष हवा का 1/4 निकालना है यहां से, तो शेष हवा का 1/4 निकालना। शेष हवा आपके पास कितना बाबू? 3/4। इतना ना है। अब इतना में से निकाल कितना रहा? इतना का 1/4 भाग निकाला है ना, तो 3/4 लिखेंगे माइनस 3 को ऊपर से गुना करो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 16। एलसीएम लेंगे बाबू, क्या हो जाएगा? 16। 4 बाद में चढ़ती है कितना हो जाएगा? 12। 16 से कटेगा कितना बचे बाबू? तो बताइए 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा बाबू? 9/16। तो बताइए यहाँ पर आ गया कितना? 1 आ गया। 1 पहला कितना था? 1। दूसरा कितना? 3/4 और तीसरा मेरे पास कितना आ गया? 9/16। एक बार और निकालते हैं। अब निकालते हैं फिर लिखते हैं यहाँ पे पुनः
आप लोग डायरेक्ट नीचे ही लिखिएगा, ठीक है ना। पुनः हवा का 1/, हवा का मतलब शेष हवा का 1/4 भाग निकालने पर हवा की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू? हवा की मात्रा। चलिए आपके पास हवा कितना बचल है बाबू? बचल कितना है? अरे बचल इतना ना है, तो बताओ 9/16। अब एक में से निकालेंगे कितना? इसका 1/4 ना, तो 9/16 का 1/4 बताइए सर, 9/16 हो जाएगा। माइनस इसका एलसीएम नहीं, एलसीएम बोल रहे हैं, ऊपर में 9 और नीचे में 16 चौके 64। तो बताइए बाबू एलसीएम 64 दिखता है? 4 बार में कटेंगे, 9 चौके 36, यहाँ कितना आ जाएगा? 9। तो बताइए 27 बटा कितना आ गया? अब यहाँ पर हमको निकालना है सर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम A1 का मान आपके पास पूछे तो बताइए कितना है? 1। A2 का मान पूछे बताइए कितना है? 3/4। A3 का मान पूछे बाबू कितना है आपको? 9/16। A4 का मान पूछे आपसे बात कितना है बाबू? 27/64। आपको क्या निकालना है सर? सार अंतर निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। D1 का मान आपको निकालना है। D1 बराबर क्या होता है बाबू? A2 माइनस का A1। तो बताइए D1 बराबर A2 का वैल्यू बताइए कितना है? A1 का वैल्यू माइनस कितना है बाबू? 1 ना, 1 है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ऊपर 3 और माइनस का कितना? 4 और माइनस का 1/, कितना गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा D1 का मान कितना निकला? माइनस का 1/4। D2 निकालते हैं बाबू, बताइए D2 बराबर A3 माइनस का कितना होता है बाबू? A3 का वैल्यू बताइए कितना है? 9/16 और माइनस का 3/4। एलसीएम बोलिए बाबू 16 कट जाएगा, माइनस का 4 को 16 चढ़ दिया 12। बताइए बाबू कितना आ जाएगा? माइनस का 3/16। तो यहाँ से चेक करिए तो सर क्या D1 और D2 बराबर है? तो लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। बात समझ में? कैसे एपी में? ये तो नहीं बनवाएगा। कितना आएगा? उतना नहीं बनवाएगा दोनों का। नहीं सर, नहीं है। आवेगा, नहीं आवेगा, आवेगा। 3 से कभी 16 कटेगा नहीं। अरे सर दोनों का मनवा एक क्या भागा दिया जाएगा तब है, श्रेणी में है, देख लीजिए। तुम दिमाग उमाग लगाओगा। D1 का मान 1/4 है, D2 का मान माइनस का 3/16, कैसे आएगा? कैसे आएगा? तुम निकाल के दिखाओ। अरे सर 4 में -1 में भागा देंगे ना। कहीं तुम 4 में -1 को भागा देगा? ठीक कैसे बताओ ना, तुम बताओ। रुकिए देखते हैं। हाँ देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये श्रेणी एपी में नहीं है, ये श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि D1 का मान माइनस का 1/4 है, D2 का मान माइनस का 3/16 है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या नहीं? आयतन भी। अरे तो हम क्या बता रहे कि नहीं है। समझ में आया? तो D1 और D2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मतलब ये श्रेणी एपी में नहीं है। बात समझ में आ गया ना? आंसर हो गया। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखा क्या गया है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, अरे अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत है 150 रुपया। प्रत्येक मीटर में खुदाई की लागत कितना रुपया बढ़ रहा है? 50 रुपया। मतलब कोई कुआं खोदने वाला आया, सोचो यहाँ से सोचो, सोचने वाली बात है। हम सर कुआं खुदवाने के लिए मंगवाए किसी कि सर कुआं खोदने वाला कोई आया, कर्मचारी कोई मजदूर आया कुआं खोदने, ये हमारा कुआं है, ठीक है, ये कुआं है। कुआं खोदने वाला कोई मजदूर आया, ठीक है। तो बोला है कि प्रथम मीटर अगर हम खोदेंगे, मतलब आप 1 मीटर जैसे ही हम खोदेंगे उसका चार्ज है 150 रुपये, लेकिन उसके बाद जैसे ही 1 मीटर बढ़ते जाएगा हम 50 रुपये ज्यादा लेंगे। मतलब यहां पर मेन तौर से क्या कहा गया कि प्रथम, मान लेते कि यहां से यहां तक मीटर है 1 मीटर, ये कितना मीटर है? 1 मीटर। इतना जैसी खोदा, प्रथम मीटर का खुदाई का रेट है उसका 150 रुपये। उसके बाद हर मीटर में कितना रुपया बढ़ रहा है? 50 रुपया। मतलब फिर अगला 1 मीटर अगर खोदेगा तो वो बताओ 50 रुपया बढ़ाएगा, मतलब 150 रुपया में कितने रुपया जोड़ देगा? 50। फिर अगला मीटर जैसे ही खोदेगा, ठीक है, तो कितना रुपया बढ़ाएगा? जितना बढ़ल था में 50 रुपया जोड़ देगा, तो बताओ 200 हो गया ना यहाँ पे पहले, अब प्लस 50 हो गया, कितना रुपया हो गया? 250 रुपया। तो यहां देखा जाए तो ये प्रथम मीटर है, यहां से यहां तक प्रथम मीटर था, यहां से यहां तक कितना मीटर बाबू? ये 2 मीटर हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक आपका टोटल ये कितने मीटर हो गया? 3 मीटर हो गया।
और जैसे अगर और मान अगर बढ़ाना चाहें हम, तो ये मीटर का खुदाई के लिए फिर प्रथम अगला 1 मीटर और खुदाएंगे तो 250 रुपया में और कितना जुड़ जाएगा बाबू? 50। तो मिला जुला कर 100 रुपया हो जाएगा, 300। बात समझ में आया? तो प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया, दूसरे मीटर में खुदाई करेंगे तो 200 रुपया, तीसरे मीटर में 250 रुपया हो जाएगा ना, केवल 50 बढ़ रहा है। लेकिन प्रथम मीटर का रेट फिक्स है कि 1 मीटर खुदाइएगा ना। कभी कभी आता है कि भैया कल धसाने वाला है, बोलता है 100 फीट अगर खोदेंगे तो 100 फीट खोदने का इतना चार्ज है, लेकिन उससे जैसे नीचे जाएंगे चार्ज आपका बढ़ जाएगा, उससे नीचे जाएंगे चार्ज बढ़ जाएगा। तो वही बोला है कि जैसे ही हम अगर 150 मीटर खोद दिए, आपका हम 150 बोल रहे हैं, 1 मीटर खोद दिए, पानी मिले अथवा ना मिले हम 150 रुपया ले लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि पानी मिल गया, उससे आपको ज्यादा पानी चाहिए और खुदवाना है तो खुदवाइएगा, हम आपसे रेट कम लेंगे। मतलब अब हर मीटर का लेंगे 50 रुपये, हर मीटर बढ़ाइएगा 50 रुपया बढ़ते जाएगा, हर मीटर बढ़ाइएगा 50 रुपया बढ़ते जाएगा, लेकिन शुरू में आपसे हम 150 रुपया ले लेंगे। ये उसका बोलने का मतलब था। तो यहां पर देखिए प्रथम मीटर खोदेगा तो 150 रुपया लेगा, दूसरा मीटर में 200, तीसरे में 250, चौथे में 300 हो जाएगा ना। तो यहां पर रेट फिक्स है। तो यहां पर हम लिखते हैं बाबू हल। क्या लिखेंगे हल में? हल में लिखेंगे बाबू प्रथम, या बोल सकते कुआं का प्रथम मीटर यानी 1 मीटर खोदने का लागत के रुपया आता है? 150। ये फिक्स है, फिक्स है ना। प्रत्येक अतिरिक्त मीटर का लागत, अतिरिक्त मीटर का लागत कितना है बाबू? 50 रुपया है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो लिखते हैं बाबू प्रथम मीटर, यानी प्रथम मीटर यहां पे लिखते हैं प्रथम मीटर का लागत क्या रुपया मान लेंगे? जो लिखा हुआ है 150। दूसरे मीटर का लागत 150 में कितना जुड़ जाएगा? 50 बराबर कितना रुपया हो गया? 200। फिर आपके बताइए तीसरे मीटर का लागत 200 में कितना जुड़ जाएगा? 50 बराबर कितना हो गया? 250। फिर चौथे मीटर का लागत बोल देते हैं बाबू। चौथा मीटर का लागत कितना रुपया? 250 था, उसमें कितना जुड़ जाएगा? बराबर 100 रुपया 300। तो अतः हम A1 बराबर बताइए क्या कर सकते हैं? 150। ये बताइए ना जी, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। बोलिए तो बताइए सर A1 बराबर क्या आपका? A1 बराबर 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250, A4 बराबर 300। कोई दिक्कत है? श्रेणी एपी में है नहीं है, इसकी पता हम लोग कैसे करेंगे? डी निकाल के ना। सही है सर, सार अंतर निकालते हैं। तो डी बराबर या D1 बराबर A2 माइनस का A1। A2 का मान आपके पास कितना है? 200। A1 का मान 150। बराबर कितना बाबू? 50। D1 का मान 50 है। D2 का मान निकालिए। D2 बराबर D3 माइनस का D2। D3 का मान बताइए कितना है? A3 माइनस ये ना होगा। A3 का मान बताइए कितना है? A3 का मान 250। A2 का मान 200। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 50। कम से कम कितने निकाले हैं? 3 ना। D3 बराबर A4 माइनस का A3। A4 का मान 300, A3 का मान 250। बताइए कितने हो गए? 50। तो यहाँ कह सकते हैं ना बाबू D1 बराबर D2 और बराबर D3। अतः यह श्रेणी किसमें है बाबू? एपी में है। समझ में आ गया? खत्म। समझ में आ गया ना? हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सुनिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो बताइए सर कि मिश्रधन ए बराबर फॉर्मूला अभी आपको हम सामने समझाए थे, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर क्या हो जाएगा? टी मतलब समय मतलब टाइम, P मतलब होता है बाबू मूलधन। क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद अगर R का देखा जाए तो R आपका क्या होता है? दर। और T आपका क्या हो जाएगा बाबू? समय हो जाएगा ना। समय। प्रत्येक वर्ष का ब्याज देखा है, प्रत्येक वर्ष का पूछा है मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन पूछा है। समय आपका देखा जाए तो हर एक वर्ष आपको निकालना पड़ेगा मिश्रधन। ठीक है, तो हम लोग करते हैं हल। क्या करते हैं? हल। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, लिख दिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर सर दिया क्या क्या है? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया है सर? तो दिया है आपका मूलधन जो पैसा आपके पास है। कितना पैसा है सर? तो मूलधन आपके पास दिया है, मूलधन
मूलधन आपके पास दिया कितना बाबू बोलो? 10,000। 10,000 मूलधन है, ठीक है ना बाबू। रेट दर कितना परसेंट है बाबू? 8%। कितना परसेंट है? 8%। और समय आपका देखा गया तो प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मतलब के वर्ष? हर एक वर्ष का कहानी है। समय कितना वर्ष? 1 वर्ष। अब यहां से निकाल देना आपको, क्या आपको निकालना है? मिश्रधन। क्या निकालना है? मिश्रधन। फॉर्मूला आपके पास बताइए। ये तो पहले आपके पास था, ये पहले था कि नहीं था पहले बताओ? तो ये पहले था तो इसको मान लेते हैं आप A1। क्या मान लेते हैं? A1। यानी हमको निकालना है A2। ये पहले बार जितना था यही ना था जी। अब मूलधन बोलिए या इसी को आप मिश्रधन बोलिए। अरे देखो, जब पैसा हम जमा करते हैं वही हमारा मूलधन भी होता है, यही हमारा मिश्रधन होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए जमा कर दिए कहीं, यही हमारा मूलधन भी है, यही हमारा मिश्रधन भी है। 1 साल के बाद क्या होगा अलग बात है, लेकिन जब हम जमा कर रहे उस समय तो मेरा मूलधन और मिश्रधन यही ना है। अब देखते हैं क्या क्योंकि पहले बार जमा कर रहे हैं तो हमको तो ब्याज कुछ मिलेगा नहीं, तो मूलधन और मिश्रधन बराबर है। अब समझते हैं बात को। दूसरे वर्ष नहीं, पहले वर्ष के बाद, पहले वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट। इसी अमाउंट को हम A2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? A2 कह सकते हैं ना। ये 1 हो गया, A2 हो गया। फॉर्मूला बताइए आप। P इंटू 1 प्लस R बटा कितना हो जाएगा बाबू? आपके पावर कितना हो जाएगा? बताओ P का मान आपके पास कितना है बाबू? 10,000 है। कितना है? 10,000 इंटू 1 और प्लस R का मान बताओ कितना है? अरे बोलो ना भाई। 8 कितना है? 8 है ना। अब बताओ 100 हो गया आपके पास? 100 नजर आ रहा है? 100 हो गया। और समय कितना बताओ? 1। कोई दिक्कत है? चलिए सर, तो यहां हो गया 1 10,000 हो गया ना? अरे नहीं हुआ? अब देखो इंटू 1 का 1 हो जाएगा। अब बताओ 1 का 1 हटाने के बाद पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। 100 को यहाँ पर देख लेंगे तो 100 हो जाएगा। गुना करेंगे ना जी, 100 से 100 कट गया, 8 बचा। अब 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा बाबू? ये हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000। अब बताओ 100 और 10 100 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108। और 100 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा ना। 108 और बटा में कितना हो जाएगा? 100। 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा? तो मेरे पास सर यहाँ पर कितना है? 10,000 है ना। गुना में 108 और बटा में कितना होगा? 100। 1 2 और 1 2 गुना करो सर, तो 108 के 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो बताओ कि ये दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना निकल कर आ गया? तो बताइए सर A2 का मान कितना आ गया? 10,000। बोलो समझ में आ गया नहीं आया? आया ना। A3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A3। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे निकाल रहे हैं A3। तो बताइए सर A3 आपको निकालना है, मतलब कितने वर्ष का ब्याज सर? दूसरे वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज? दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं, अमाउंट मिश्रधन। इसको बोलते हैं सर A3। क्या बोल देंगे? A3। फॉर्मूला आपके पास बताइए सर, फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर कितना हो जाएगा? D। कोई दिक्कत है? तो बताइए सर P का मान अब कितना है आपके पास? इतना है। इतना है, ये नहीं है, क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज लगता है, मिश्रधन का कहानी चलता है ना। जितना आपके पास हो गया उस पर ब्याज चलेगा। तो बताइए कितना है? 10,800 इंटू 1 प्लस R का मान फिर कितना परसेंट? 8% का चल रहा है, बटा में 100। इस बार समय दूसरे वर्ष का है तो यहाँ पर कितना लगा देंगे? अरे दूसरे वर्ष का है ना जी, तो यहाँ पर समय दूसरा वर्ष लगाएंगे तो कितना वर्ष लगेगा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 800 यहाँ पर लगा देंगे बाबू, तो 108 और बटा में कितना हो जाएगा? 100 नहीं होगा। आपके पावर कितना है बाबू? 2 कहने का मतलब इसको 2 बार लिख देंगे ना बाहर में, तो लिख देते हैं 10,800 लिख दे, और गुना में 108 लिख दे, और बटा में 100 लिख दे, और फिर गुना 108 लिख दे, और बटा में 100 लिख दे। बोलो तो बताओ सर 1 2 1 2 कट गया, तो यानी कि 108 को गुना करना पड़ेगा। कितनी बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार। जल्दी से गुना करो, हम भी गुना करते हैं। 108 और गुना 108, जल्दी से गुना करो जी। तो 8 ही 8 हो जाएगा, 64 के 4, हाथ में रहा कितना? 6, यानी यहाँ हो गया 6 और फिर 8 हो गया 8, यानी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर 108। कोई दिक्कत है? 4 6 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 1। ये हो गया सर। फिर 108 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करिए आप लोग भी। 8 चौके 32 के 2 हो गया, और 8 छक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 के 1, हमारा कितना हो जाएगा? 5। 8 छक 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा 53। 53 को हो गया, 3 हाथ में रहा 5, 8 का 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, और फिर 8 इकाई 8 है, कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, तो बताओ 1 2 3 4 दीदी 1 2 3 4 5, फिर जैसे के जैसे उतार देंगे ना बाबू। तो यहाँ से 1 1 6 6 और यहाँ पर कितना? 4।
यहाँ हो गया आपके 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 4 3 7, यहाँ 9 6 3 कितना हो गया? 9 और 9 6 कितना हो गया? 15। यहाँ पर कितना हो गया? 2 ना जी, 9 6 15 हो गया 2, और यहाँ 2 हो गया, यानी 12 हो गया। 12 59 712, यानी कि लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे 12 59 और 712, और बटा में कितना लिख सकते हैं बाबू? 100 कहने का मतलब यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से? 2 अंक के बाद, यानी इसको जब काटेंगे बाबू तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12 59 7.12। कोई दिक्कत है? 12,597, 12,597। तो बताइए आपके पास इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। आप बताइए सर, आपका A1 का मान कितना है बाबू? 10,000। A2 का मान कितना है बाबू? 10,800। A3 का मान, इसको पॉइंट वाले वैल्यू को हटाते हैं, यहां पर ही लिखते केवल इतना ही, 12,597। A3 का मान अब हमको क्या निकालना है? एपी में कब रहता है? जब D1 D2 और D3 क्या रहते हैं? बराबर। तो सर यहाँ पर D1 निकालते हैं सर। D1 मतलब क्या? सर्वांतर। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस का कितना होता है बाबू? A2 का मान बताइए कितना बाबू? 10,800 माइनस का 10,000, माइनस का 10,000। बताइए सर, इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 800। D2 का मान बताइए कितना है बाबू? D2 का A3 का माइनस का A2। कोई दिक्कत है? A3 का मान बताइए बाबू? 12,597 97 माइनस का A2 का मान बताइए 10,800। अब इसको घटाना है बाबू, बताइए घटाइएगा। 10 में से यहाँ पर कितना बचेगा? 7। यहाँ पर कितना बचेगा? 9। यहाँ पर बताइए कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 8 7 15, 8 7 15, यानी 1 बचेगा ना? 1797, 1797। तो बताइए कि D1 और D2 एक दूसरे के बराबर है? तो लिख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू क्या? D2, यानी दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। काम खत्म हुआ। समझ में आया? आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। जल्दी से नोट करो। तो हम लोग क्या देख चुके हैं अभी तक हम लोग देख चुके हैं पहला नंबर क्वेश्चन के सारे प्रश्न हल कर चुके हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन के हम लोग कितने हल कर चुके हैं? पूरा प्रश्न। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं दूसरे का। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कितने प्रश्न हैं? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न है, और 4 प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से हल करेंगे। और रही बात जो लाइव देख रहे हैं या फिर जो वीडियो में देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, वीडियो का क्वालिटी कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, कभी ब्राइटनेस ज्यादा कम। तो ये वीडियो डे बाय डे शूट होता है। जब हम क्लास लेने आते हैं तब शूट होता है। तो जिस दिन जब क्लास लेने आता है क्लास ही में शूट होता है। जब तक ये आपका पूरा सिलेबस, जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये वीडियो अपलोड भी नहीं होगा। तो एक बार में जब तक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये वीडियो आप लोग का अपलोड होता है। तो ड्रेस भी आपको नजर आएगा अलग अलग। तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि एक के दिन में 55 को ड्रेस पहन कर पढ़ा रहे हैं, है ना? एक दिन पहन के पढ़ा रहे थे, कोट थे, तो कोई दिन सूटर है तो कोई दिन सटे में, है ना? तो ये सब चीजें हैं कि हम अलग अलग दिन शूट होता है, जिस दिन पढ़ाते हैं इन लोगों को तब। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद कहने का मतलब क्या? ए। अरे प्रथम पद कहने का मतलब क्या? ए। और सर्वांतर कहने का मतलब क्या? डी। प्रथम पद मतलब ए, सर्वांतर मतलब डी। चलिए, तो सर प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोला है। क्वेश्चन को अगर चेक किया जाए बाबू, तो क्वेश्चन को चेक किया जाए। पहला नंबर क्वेश्चन में देखो, प्रथम पद ए है, प्रथम पद 3 है। देखो तो आंसर जल्दी से आंसर देखो। तीसरा का पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला तो वहां बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास? माइनस का 5। देखो तो माइनस का 5, 1, 3, 7। देखो तो पहला का आंसर 3 है, प्रथम पद ए बराबर। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। देखो आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बाबू? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है ना? ए। अब पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको हल करते हैं बाबू। यहाँ 3 यहाँ पे लिख रहे हैं ना, 3, 1, 3, 1 और कॉमा माइनस का 1 और कॉमा माइनस का 3। ये है आपके पहले क्वेश्चन। डॉट देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पर देखिए डॉट लगाया है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, डॉट लगा देते हैं। सभी में लगा हुआ है, सभी में लगा देते हैं। ठीक है ना? डॉट कहने का मतलब ये आगे बढ़ेगा कहने का मतलब कैसा ये एपी है? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित एपी है ना? अनिश्चित एपी है ना? या बोल सकते हैं अपरिमित, अपरिमित बोल सकते हैं ना?
जिसका अंतिम पद पता है उसको परिमित एपी, जिसका अंतिम पद पता ना उसको अपरिमित एपी। तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट लगा दिया मतलब अपरिमित एपी है, बात खत्म। तो अगर पूछ दिया आपसे कैसा एपी है तो क्या बोलोगे? अपरिमित एपी। लेकिन आप पूछा नहीं, आपसे पूछा है क्या? प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का 3, 1, माइनस का 1, माइनस का 3 इसके प्रथम पद। तो सर ये जितने भी एपी आपको नजर आते हैं, जितने भी एपी आपको नजर आते हैं दिए रहेंगे, इसका सबसे पहला वाला भाग आपका प्रथम पद कहलाता है। कौन पद कहलाता है? प्रथम पद। तो बताइए सर इसके प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर? A1 से या फिर A से, है ना? तो A1 बराबर आपके पास मान क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। फिर बताओ A2 का मान क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस से कहां से? पहले 1 हो जाएगा ना, 1। A3 का मान बोलो बाबू? माइनस का 1। A4 का मान कितना हो जाएगा बाबू? कोई दिक्कत? आगे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। चलिए, अब हमको सार्वंतर ज्ञात करना है ना बाबू। तो देखिए सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है सर? सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मतलब डी निकालना है। तो बताइए डी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा या फिर D1 निकालने के लिए फॉर्मूला पता होगा क्या? A2 माइनस का A1। लेकिन हमको D1 D2 D3 नहीं, केवल D निकालना है। तो एक ही वाला निकालना है। तो D बराबर लगा देते बाबू A2 माइनस का A1, A2 माइनस A1। A2 का मान बताओ कितना बाबू? 1। A1 का मान कितना बाबू? 3। सॉर्ट आउट करेंगे बाबू, माइनस का 2 आंसर। तो आप कह सकते हैं अतः, ऐसे लिखेंगे अतः A बराबर, यानी प्रथम पद बराबर A बराबर आपके आ गए 3 और D इज इक्वल टू आपके आ गए। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? आ रहा है आंसर? देखो जल्दी से आंसर देख लो, आ रहा है आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे लिखा गया क्या है? माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 3 बोल रहे हैं, केवल 3 ना, 3 और फिर 7, 8 है। चलिए, आपको निकालने बोला प्रथम पद, तो डॉट 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 लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर बताओ ये वाला क्या आपका A1, ये क्या आपका A2, ये क्या आपका A3 और ये क्या आपका A4, कोई दिक्कत है? सबसे पहले लिखोगे हल, लिखोगे ना हल, लिखोगे हल। A1 बराबर बताओ कितना आपका? माइनस का 5। A2 बराबर बोलो जल्दी जल्दी, -1। A3 बराबर 3। A4 बराबर 7। कंठ में बात ना है, एकदम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखना। चलिए, हमको निकालना है क्या? डी। क्या निकालना है? डी बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1। D1 बोलिए या D बोलिए, हमको निकालना एक ही है। तो बताइए A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना बाबू? माइनस का A, मतलब फॉर्मूला वाला माइनस होगा ना यहाँ पे। अब बताओ A1 का मान कितना है? A1 का मान, तो बताइए माइनस का मान, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 5। बताइए तो घटा देंगे ना 4। ये हो गया आपके पास आंसर। यानी कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा? A बराबर कितने होंगे बाबू? माइनस का 5। अब बता D बराबर कितना होगा बाबू? 4। कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितने बनाएंगे आप सर? 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना दे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/3 क्वेश्चन बोलोगे, 5/3, 9/3 और फिर बताओ 13/3। कोई दिक्कत है? प्रथम पद पूछा ना आपसे, तो बताइए ये वाला प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बताओ A बराबर या A1 बराबर कितना हो गया बाबू? 1/3। कोई दिक्कत? A2 बराबर बोलो। यहाँ सबसे पहले इतना लिखने के पहले आप लोग हल लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हल नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, हल लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी हल लिखेंगे। बताओ A1 बराबर 1/3, A2 बराबर 5/3, A3 बराबर 9/3, A4 बराबर 13/3। कोई दिक्कत है? चलिए, हमको डी निकालना है ना बाबू। तो डी बराबर बताइए A2 माइनस का A1, A2 का मान बोलिए 5/3, A1 का मान बताइए माइनस का 1/3, फॉर्मूला वाला माइनस 1/3, एलसीएम 3, यहाँ 5 यहाँ 1। बताओ इसको सॉर्ट आउट करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा? 4/3 आंसर। तो आप कह सकते हैं अतः A इज इक्वल टू, या प्रथम पद बराबर कितना? 1/3 और सार्वंतर बराबर कितना? 4/3। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो आंसर देता है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर देखिए वाला बनाते हैं 4। चलिए बताइए सर A1 बराबर कितना? सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 1.7, है ना? A3 बराबर 2.8। हमको आजादी की निकालने की आवश्यकता है क्योंकि हमको निकालना है डी। चलो डी निकालते हैं। चलो डी बराबर बताइए बाबू। A2 माइनस का A1, कोई दिक्कत है? A2 का मान कितना है? 1.7 जी। A2 नहीं है, 2.8 तो A3 ना है, हम तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, हो गया। अब बताओ
माइनस का कितना हो गया बाबू? 0.6 माइनस का बताओ A1 A1 का मान 0.6, 6 इसको सॉर्ट आउट करेंगे बाबू। 1.1 बता 1.1, ये आपका आंसर हो गया। निकाल सकते हैं 1.1, यहाँ डी का मान हो गया तो लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं अतः A इज इक्वल टू 2.8 और फिर D इज इक्वल टू बोलो A इज इक्वल टू 0.6 और D इज इक्वल टू 1.1। ये आपके पास आंसर खत्म हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्न हो गए ना? जल्दी से उसको नोट करिए। चलिए तो देखते हैं, 4 नंबर तक हल हो गया, 3 नंबर तक सभी प्रश्न हल हो गए। प्रश्न संख्या 4 के हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 4 कहता है उसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। यदि एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात कर लेना है, उसके बाद उसके कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 पद, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम अटैच किए हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन मिला जुला के 15 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास है 1 2 4 8 और 16 कहा गया है और डॉट में भी है क्या? हाँ, तो ये कहने का मतलब सबसे पहले तो ये पहचान ली कि अपरिमित एपी है। कैसा एपी है बाबू? अपरिमित एपी, जिसका कोई अंतिम पद पता नहीं है। अब समझते आगे। इस तरीके का क्वेश्चन देते और बोले एपी में है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या है सर? तो सबसे पहले हमको पता है सर कि अगर D1 बराबर हो जाएगा D2 का तो कहेंगे एपी में है, और D1 बराबर D2 का नहीं होगा तो एपी में नहीं है। यही ना है जानकारी, इतना ही ना आपको। तो D1 D2 बराबर हो जाएगा एपी में है, और D1 D2 बराबर नहीं तो एपी में नहीं है। बताओ कितने समांतर निकालेंगे हम लोग? कम से कम 3। कम से कम कितने? 3। चलो यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बताइए D1 का फॉर्मूला आपको पता होगा। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस का बताइए, A2 माइनस का A1। D2 बराबर क्या होता है बाबू? A3 माइनस A2। D4 बताइए बाबू, A4 माइनस का A3, यही ना होता है। ये फॉर्मूला आपके पास है, इसी से ना ज्ञात कर लेंगे। कहाँ पे? अच्छा D3, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करो, हमको निकालना है यहाँ से। तो बताइए सर A1 का मान क्या होगा? सर हल लिखते हैं यहाँ पे पहले। A1 का मान क्या होगा? A1 बराबर कितना हो गया? 2। A2 का मान कितना हो गया बाबू? 4। A3 का मान कितना हो गया? 8। A3 का मान कितना हो गया? जल्दी बोलो ना जी, 8। A4 का मान कितना हो गया बाबू? 16। आगे भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब हमको पता होगा तब। अभी तो पूछा नहीं, A4 का मान दे दिया था। चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सार्वंतर, मतलब D1 निकालते हैं। D1 का वैल्यू निकालिए बाबू। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना बाबू आपके पास? 4। A1 का मान कितना है? 2। तो बताइए 4 में से 2 जाए कितना बचेंगे? 2। कोई दिक्कत? चलिए उसी प्रकार से हम लोग D2 निकालते हैं। तो D2 का मान बताइए। A3 माइनस का क्या होगा? जल्दी बोलना रे। A3 का मान कितना है? 8। A2 का मान कितना है? 4। तो बताइए यहाँ से घटाएं कितना जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं सर कि D1 का जो मान है सर ज्यादा निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर चेक कर लीजिए D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। जब D1 D2 के बराबर नहीं है तो दिया गया पद भी एपी में नहीं है। तो लिख सकते हैं दिया गया पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बात खत्म। अगर एपी में नहीं है, तो हमको सार्व आगे के 3 पद ज्ञात करने भी नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास देखिए 2,5/2 लिखते हैं क्वेश्चन को। 2,5/2 कितना बाबू? 3 और 7/2, यही ना है। चलिए तो यहाँ पर बताइए कि सर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर लिखेंगे A1 बताइए आपके पास कितना है? 2। बताओ A2 का मान कितना है बाबू? 5/2, ये दूसरा है ना। ये तीसरा सर A3 का मान बताइए सर कितना है? 3। A3 का मान हो गया कितना बाबू? 3। अब बताइए A3 का मान अगर 3 है तो A4 का मान कितना है? 7/2। A4 का मान आपके पास कितना है? 7/2। कोई दिक्कत? इस तरीके से आपके दे रखे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तो यहाँ पर 7/4 लिख दिए थे, 7/2, ठीक है। हमको क्या पता करना है कि सार्वंतर अगर समान है तो एपी में है, सार्वंतर समान तो एपी में नहीं है, अगर समान नहीं तो एपी में नहीं। तो सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो बताइए सर D1 का मान A2 माइनस का कितना हो जाएगा बाबू? A2 का मान बताइए 5/2। ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया। A1 का मान बताइए 2। एलसीएम कितने हो गए बाबू? 2। तुम लोग का कंठ में आवाज है, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो भागो यहाँ से। 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ 5 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 1। 1 बटा कितना आया? 2। D1 का मान 1/2। D2 का मान चेक करते बाबू। D2 बराबर बताइए फॉर्मूला। A3 माइनस का A2। A3 का मान बताइए 3। A2 का मान बताइए 5/2। कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। 3 कैसे 6 होगा? तो 2 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 2 से 2 कट गया 5। तो बताइए कितना आ जाएगा? 6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 1/2।
बताओ तो D1 और D2 का बात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर चेक करना है तो D3 भी चेक करोगे तो वही आएगा, लेकिन कम से कम हमको कितने चेक करने हैं सर? 3। कितने चेक कर रहे हैं? 3। चलो 3 चेक कर ही लेते हैं। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा? A4 माइनस का A3। A4 का वैल्यू बोलिए 7/2। अब माइनस बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। यहाँ से कह सकते हैं दिया गया पद एपी में है कि नहीं है? तो लिख देंगे बाबू दिया गया पद एपी में है। देखो तो दिख रहा है कैमरा में, दिया गया पद एपी में है, एपी में है। अगर दिया गया पद एपी में है बाबू तो इसके कितने पद याद करने हैं? और 4 ना, नहीं 3 और पद करते हैं। तो 3 पद याद करने हैं। तो बताइए आपके पास कितने पद दे रखे हैं? एक 2 एक 3 और एक 4 दिए हुए हैं, यानी हमको याद करना है कितना पद? 5वां यानी A5 याद करना है, A6 याद करना है, A6 के बाद बताओ A7 याद करना है ना जी? A5 का वैल्यू बताइए, A प्लस कितना D? 4D। याद आ रहा है ना फॉर्मूला? अब बताओ A6 का A प्लस 4D अगर है तो A का मान कितना होगा बताओ पहले? 2 ना। चलो प्लस 4 का 4 D का मान कितना होगा बाबू? 4 अंतर सबका सेम है, कितना है सर उत्तर? 1/2 है ना जी? 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। बताओ A5 का मान 2 और 2 कितने हो गए? 4। बात समझ में आया? अरे 2 इधर है, इधर तो 2 है ना बचा, तो 2 को जोड़ देंगे। A6 का बताइए फॉर्मूला, A प्लस कितना D? 5D। A का मान बताओ कितना है बाबू? 2 प्लस 5 और गुना D का मान 1/2। D का मान 1/2 है ना? है। तो बताइए सर 5 से 1 को गुना करेंगे तो 2 प्लस 5 से 1 को गुना करेंगे 5/2। कोई दिक्कत? मेरे को दिक्कत है? अब यहाँ पर जोड़ दे, 2 है कहीं, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, ऊपर में कितना बचा? 5। बताओ 5 4 कितने हो गए? 9/2 आ गया ना। अब बताओ तीसरा पद देख लेते हैं, अन्य 3 पद ना, तो 5 6 और कितना? 7। A7 का वैल्यू A प्लस कितना D? 6D। कोई दिक्कत है? A का मान 2 आया, 6 लिखेंगे, और D का मान 1/2 है, 2 3 6। अब देखो यहाँ टोटल 3 में से 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। तो बात समझ में आया? तो अन्य तीसरा पद मतलब A5 का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 4। A6 का वैल्यू 9/2, A7 का वैल्यू 5। अन्य 3 पद ज्ञात हो गए, यानी हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हो गया ना यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? 3। 2 क्वेश्चन हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, क्या है आपके पास दे रखा है एपी माइनस का 1.2, फिर क्या हुआ? माइनस का 1.2, फिर कितना है? माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या प्यारा सा हल लिखने के बाद हम लिखेंगे A1 का मान बताइए आपके पास कितना है? माइनस का 1.2। कोई दिक्कत है? A2 का मान बताओ बाबू कितना है? माइनस का 3.2 है ना बाबू? A3 का मान बताइए बाबू? माइनस का 5.2। A4 का मान बताइए बाबू? A4 का मान बताइए जल्दी से, माइनस का 7.2। कोई दिक्कत है? चलिए सबसे पहले एपी में ज्ञात करते हैं, तो आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे, मतलब 5 6 और 7 ज्ञात करेंगे। एपी में रहेगा तो एपी में ज्ञात करने के लिए हमको डी चाहिए ना, मतलब सभी डी बराबर, सर्वांतर बराबर होगा तब। चलिए D1 का मान आपके पास फॉर्मूला क्या है सर? A2 माइनस का 1। कोई दिक्कत है? A2 का मान बताइए कितना होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं A2 का मान जल्दी बताइए, यहाँ पे निकाल दे, यहाँ पे निकाल देते हैं। माइनस का 3.2। कोई दिक्कत है? एक फार्मूला वाला माइनस है ना बाबू। अब बताओ A1 का मान माइनस का 1.2। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर बताइए माइनस का 3.2 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 1.2 हो गया। इसको सॉर्ट आउट करेंगे बाबू, बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 2 घटाएंगे ना बाबू, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2। यानी D1 का मान मेरे पास आ गया माइनस का 2। कोई दिक्कत है? D1 का मान मेरे पास आ गया माइनस का 2। उसी तरीके से हम यहाँ पर D2 निकाल लेते हैं बाबू। A3 का माइनस का A3 माइनस A2। कोई दिक्कत है? A3 का मान बताओ बाबू कितना है? माइनस का 5.2 हो गया। ठीक है, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस था। A2 का मान बोलो, माइनस का 3.2। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ पर माइनस का 5.2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। दोनों दो अंक का चिन्ह है कि नहीं है? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। 2 से 2 गया तो कितना बचेगा? 0। अब 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2। अब बड़ा अंक का चिन्ह को है माइनस में, तो 2.0 लिखो या 2 लिखो, बात तो बराबर है ना। तो माइनस का 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो D2 का मान भी कितना आ गया? 2 है ना जी, माइनस का 2। तो बताइए D1 का मान और D2 का मान दोनों बराबर है ना। तो कह सकते हैं सर दिया गया पद एपी में है, एपी में है। अगर दिया गया पद एपी में है सर तो उसके कितने पद निकालने हैं? और 3 ना,
तो बताइए 4 तक निकला हुआ है, यानी हमको चाहिए A5 चाहिए ना। A5 बराबर फॉर्मूला बताइए, A प्लस कितना D 4D होगा ना। A का मान कितना है बाबू, A का मान बताओ जल्दी से, माइनस का 1.2 प्लस ठीक है 4 और गुने D का मान कितना बाबू माइनस का 2। कोई दिक्कत है? चलिए माइनस का 1.2 हो जाएगा और 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। बोलो बीच में यहाँ प्लस फार्मूला वाला है ना। अब बताओ माइनस का 1.2 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 9.2 माइनस। कोई दिक्कत? माइनस का 9.2 क्योंकि अभी माइनस में जुड़ जाएगा ना। तो मेरे पास आ गया A5 बराबर कितना आ गया बाबू 9.2। कोई दिक्कत? हमको A5 से काम नहीं चलेगा, A6 भी निकालना पड़ेगा। तो A प्लस A घटा के कितना D, A का मान कितना होगा बोलो, माइनस का 1.2 दे रहे हैं ना, अरे ही ना ये पहला वाला पढ़ दो। अब बताओ 5 और यहाँ पर बताइए 5 को 5 लिख देंगे गुना, D का मान बताइए कितना है, D का मान देखिए यहाँ पर आयल है सगरो, E लिखो बात बराबर है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं माइनस का बताओ, माइनस का 1.2, अब देखो प्लस 5 दूनी माइनस का कितना हो गया 10, अब देखो माइनस का 1.2 प्लस माइनस 10। अब बताओ जोड़ देंगे ना भी, तो माइनस का हो गया 11.2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कितने पद हो गए? 2 को ना, 2 को निकल गया, 3 को पद निकालना हमको, A7 निकाल लेते हैं। A प्लस कितना D बाबू 5D के 6D, 7 है तो 6D ना। A का मान कितना होगा माइनस का 1.2 प्लस 6 का 6 और D गुना में है बाबू माइनस का 2। कोई दिक्कत है? माइनस का 1.2 आया प्लस 6 दूनी माइनस का 12 हो जाएगा। चलिए बाबू माइनस का 1.2 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा, जोड़ दो बाबू 13 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो बताइए आपके बताइए A5 का मान कितना आ गया माइनस का 9.2 ठीक है। A5 A6 का मान कितना आ गया 11.2, A7 का माइनस का 13.2। क्लियर है? खत्म हो गया कहानी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 भी हल कर लिए, जल्दी से उसको नोट करिए। छोड़ो चलो क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे इस बार? क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 4 का 3 हो चुका था, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो लिखते हैं हल, और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आपका क्या बताओ जल्दी से, अरे बताओ क्वेश्चन क्या है। माइनस का 10 माइनस का 6 और माइनस का माइनस 2 है, माइनस 2 और फिर कितना है 2 और डॉट है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब लिखते हैं क्या हल। हल लिखने के बाद इसको करेंगे सॉल्व। चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले बताया क्या कि अगर एपी में रहेगा तो उसके अन्य 3 पद और ज्ञात करने। एपी में ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान तो एपी में है, सार्वंतर समान तो एपी में नहीं है, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं बाबू, बताओ A1 का मान क्या हो गया बाबू माइनस का 10, A2 का मान क्या हो गया बाबू माइनस का 6, A3 का मान क्या हो गया माइनस 2, A4 का मान बताओ कितना हो गया 2। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर D1 का वैल्यू निकालना है बाबू, कितना निकालो बताओ A2 माइनस का कितना हो जाएगा A1। कोई दिक्कत है? A2 का मान बताओ कितना है माइनस का 6, और फॉर्मूला वाला माइनस A1 का मान कितना बाबू माइनस 10। सॉर्ट आउट करो बाबू, माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बाबू 10। आंसर निकालेंगे बाबू, बताओ कितना प्लस का कितना आ गया बाबू 4। कोई दिक्कत है? D1 का मान समझ में आ गया। D2 का मान निकालो बाबू, D2 का मान निकालेंगे तो क्या जल्दी बोलो A3 माइनस का A2। कोई दिक्कत है? A3 का मान कितना बाबू माइनस का 2, माइनस फार्मूला वाला A2 का मान कितना है बाबू माइनस का 6 हो गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि प्लस का कितना हो गया 4। तो कह सकते हैं बाबू कि D1 और D2 बराबर है कि नहीं है ना बराबर। तो D1 और D2 एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर बताओ कि एपी में है कि नहीं है। तो लिख सकते हो बाबू D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि दिया गया पद एपी में है, लिखेंगे दिया गया पद कुछ में है बाबू एपी में है, एपी में है। अगर दिया गया पद एपी में है तो क्या निकालना है इसका सार्वंतर बोल रहे हैं, अन्य 3 एपी ना, यानी 3 पद निकालने हैं ना। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी 5वां निकालना है। तो बताओ A5 बराबर A प्लस कितना D बाबू 4D। कोई दिक्कत है? A का मान बताइए, A का मान कितना है माइनस का 10 है ना, फॉर्मूला वाला प्लस हुआ 4 का 4 हुआ, D का मान प्लस का 4 है। कोई दिक्कत है? माइनस का 10 प्लस 4 4 कितना होता है 16 और 10 को जोड़ देंगे कि घटा देंगे घटा देंगे, प्लस का कितना गया 6। कोई दिक्कत है? यानी A5 बराबर कितना आ गया प्लस का 6। कोई दिक्कत? चलो A5 हो गया, A6 देख लेते हैं, A6 देख लेते हैं। देखो यहाँ से खत्म है ना। चलो A6 बराबर बताओ A प्लस कितना D 5D। A6 बराबर A प्लस कितना D बाबू 5D। A का मान जल्दी बताइए, माइनस का प्लस 5 का 5 और D का मान बताइए कितना 4।
तो बताओ माइनस का 10 हो गया प्लस 20 माइनस का 10 और प्लस 5 को कितना होता है बाबू 20 20 में 10 को हटा देंगे तो माइनस का 10 की प्लस का 10 प्लस 10 प्लस 10 तो A6 का मान कितना आ गया बाबू प्लस 10 कोई दिक्कत A7 बताइए बाबू A प्लस कितना डी बाबू 6 डी A का मान माइनस का 10 है 6 का 6 हो जाएगा D का मान कितना बाबू 4 है अरे 4 है ना है तो बताओ माइनस का 10 हो गया प्लस 6 चौका कितना हो जाएगा बाबू 24 निकाल देंगे तो 14 हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया तो बताइए अन्य 3 पद आपके क्या हो गए तो अन्य 3 पद हो गए बाबू एगो प्लस का 6 एगो कितना हो गया बाबू प्लस 10 और प्लस का 14 तो दिक्कत इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना हल हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे इस बार 5 चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बनाने वाले हैं 5 ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उस पर ध्यान दो इस पे इंक डालो तो ले तो बेटा इंक डाल दो चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 3 और बताओ 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस रूट 2 ठीक है ना हाँ और फिर क्या है कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 है ना जी और कॉमा 3 प्लस 4 रूट 2 की 3 रूट 2 3 रूट 2 कोई दिक्कत नहीं और डॉट 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 आगे बढ़ा दिया है कोई दिक्कत है क्या इतना नहीं ना क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं 5 ना कोई दिक्कत चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि एपी में है कि नहीं है एपी में ज्ञात करने के लिए क्या है बाबू डी पता होना चाहिए अगर डी समान है तो एपी में है डी समान नहीं तो एपी में नहीं है यही ना पता है सबसे पहले डी निकालना है ना तो डी निकालने के लिए हमको प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद चाहिए ना तो बताओ बाबू A1 का मान यहाँ पर कितना होगा 3 होगा ना A2 का मान कितना होगा 3 प्लस रूट 2 होगा नहीं दूसरा पद अब बताओ A3 का मान कोई पूछ दिया तो क्या बोलोगे 3 प्लस 2 रूट 2 कोई दिक्कत है इतने दूर तक कहानी कर लेते हैं इतना दूर से आकर हमको कुछ वो नहीं करेगा A4 का हमको वैल्यू चाहिए थी ठीक है यहाँ तक लगी है ना चलिए तो बताइए D1 का मान हमारे पास कितना होगा सर D1 निकालना हो तो बताओ A2 माइनस का कितना होता है बाबू कोई दिक्कत है A2 का मान आपके पास कितना है 3 प्लस ठीक है ना बाबू यहाँ फॉर्मूला वाला माइनस है A1 का मान 3 है तो घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा रूट 2 समझ में आया ये डी का मान कितना आ गया बाबू ये D1 का मान कितना आ गया बाबू रूट 2 कोई दिक्कत है रूट 2 आ गया ना आगे चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं डी हो गया D1 हो गया D2 देख लेते हैं D2 बताइए बता D2 का क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2 कोई दिक्कत है A3 का वैल्यू बोलो बाबू कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 ना और देखो फॉर्मूला वाला माइनस है A2 का मान 3 प्लस कितना है बाबू रूट 2 तो 3 से 3 जाएगा ना और रूट 2 में एक रूट जाएगा एक रूट 2 चल जाएगा तो क्या रूट 2 बचेगा एक रूट 2 देखना ध्यान से कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे यहाँ लिखा रहेगा रूट 2 जैसे यहाँ पे देखो 3 से 3 घटा दिए तो 3 से 3 तो खत्म हो गया ना तो मेरे पास बचा क्या 2 रूट 2 बचा और माइनस का रूट 2 बचा तो 2 में से 1 चल जाएगा तो 1 ही ना बचेगा रे अरे 2 आम है एक में से 1 आम घटा देंगे तो 1 आम बचेगा ना वही बचा यहाँ पर जो घटाने के बाद मेरे पास कितना बचेगा इसको घटाने के बाद रूट 2 कितना बचेगा तो D2 का मान भी कितना आ गया तो क्या कह सकते हैं कि दिया गया पद एपी में है कि नहीं है तो लिखेंगे D1 बराबर कितना होगा D2 है ना जी अरे D1 बराबर क्या है D2 जब D1 बराबर D2 है तो दिया गया पद एपी में है दिया गया पद एपी में है जब दिया गया पद एपी में है तो अन्य कितने पद निकालने हैं 3 ना अरे कितने पद निकाले 3 ना चलो 3 निकालते हैं तो दिया गया पद एपी में तो 3 पद निकालने के लिए आपके पास 1 2 3 और 4 पद है यानी A5 चाहिए ना बाबू A प्लस कितना डी लगा देंगे बाबू कोई दिक्कत है A का मान बताइए कितना होगा A5 बराबर A का मान कितना होगा बाबू 3 है ना अब प्लस 4 और गुना D का मान कितना है बाबू आपके पास रूट 2 है ना अरे कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पर 3 अब प्लस 4 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 2 A5 का मान समझ में आ गया A5 का मान हो गया सर A6 का मान चाहिए सर A6 बराबर A प्लस कितना डी 5 A का मान आपका 3 है 5 का 5 हो जाएगा और गुना D का मान आपके पास रूट 2 है चलिए बाबू तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा कोई दिक्कत है A7 का देख लीजिए सर A प्लस कितना डी हो जाएगा सर 6 डी हो जाएगा A का मान आपके पास 3 है अरे बोलल करो बाबू और D का मान आपके पास रूट 2 है चलो इसको गुना कर देंगे ना बाबू तो 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा तो बताइए यहाँ पर आपके तीनों पद निकल गए कि नहीं निकल गए बाबू निकल गए ना यहाँ पर देखिए आपके 5वें पद हो गया 3 प्लस 4 रूट 2 छठा पद 3 प्लस 5 रूट 2
और 7वां प्लस 3 प्लस 6 रूट 2। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 4 और 5। अब आगे सॉल्व करेंगे, जल्दी से उसको नोट करिए। बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका 0 पॉइंट कितना बाबू 2 और कॉमा कितना है 0.22 और फिर कॉमा 0.222 और फिर 0.222 और फिर 2, नहीं ना? यहाँ डॉट 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 लगा है, कोई दिक्कत है? चलो अब बोला क्या गया आपसे कि दिया गया पद एपी में है कि नहीं, यही ना? एपी में रहेगा तो 3 पद निकालने हैं, नहीं निकालने हैं, काम खत्म। चलो सर, तो A1 का मान बताइए आप लोग, हल लिखिएगा यहाँ पे प्यारा सा हल, और A1 का मान बताइए 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। A2 का मान कितना हो जाएगा बाबू जल्दी बताओ 0.22। A3 का मान कितना हो जाएगा बाबू 0.222। A4 का मान 0.2222 है ना जी? चलिए यहाँ पे निकालते हैं सार बनकर। D1 बराबर A2 माइनस का कितना हो जाएगा A1। A2 का मान कितना बाबू A2 का मान 0.22 माइनस का A1 का मान कितना है 0.2। इसको घटाओ तो कितना आता है? कितना आता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 कितना आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। 0.20 जी, यहाँ पे इसे घटाना, इसे निकालना 0.22 और 0.2 यहाँ 0, यहाँ लगाओ माइनस का 0.02 आएगा ना? नहीं आएगा? अरे ऐसे नहीं लगाते हैं, दो यहाँ 0 होगा ना, मतलब 2 करने का मतलब 2 0 है ना? यहाँ 2 2 है मतलब आ जाएगा 0.202 है ना? यहाँ पर घटाएंगे 0.02 आ जाएगा। फंस गया था, एकदम फंस गया है तुम लोग, घटाने नहीं आता तुम लोग को। अब बताओ D2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू जल्दी बताओ। ये D1 का मान निकल गया, D2 का मान बताओ। A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना है 0.222 और माइनस का 0.22। इसको सॉल्व करेंगे ना? अरे सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? 0.002। आप बताओ कि D1 का मान इतना है, D2 का मान इतना है, तो बोलेंगे सर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, है ना? तो लिख सकते हैं दिया गया पद एपी में है, दिया गया पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं, एपी में नहीं है। और जब नहीं है तो हमको कुछ निकालने नहीं है, निकालना है। क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ध्यान दो। लिखा गया क्वेश्चन नंबर 7 में 0 कॉमा माइनस का 4 कॉमा माइनस 8 और कॉमा माइनस का 12 है ना जी? और यहाँ पर डॉट 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 लगा है। चलिए हल करें, लिखते हैं प्यारा सा हल यहाँ पे। यहाँ लिखते हैं A1 का मान जल्दी बता दो, A1 का मान कितना होगा 0। A2 का मान जल्दी बता दो बाबू माइनस का 4। A3 का मान जल्दी बता दो बाबू माइनस का 8। A4 का मान जल्दी बता दो बाबू, A4 का मान माइनस 12। कोई दिक्कत है? सॉल्व हो गया। चलो माइनस का 12 यहाँ पर हटाने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं A4 इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस का 12। चलिए हमको निकालना है सार्वंतर, अगर समान रहेगा तो एपी में रहेगा, एपी में रहेगा तो हमको अन्य 3 पद निकालने हैं, और नहीं रहेगा तो अन्य 3 पद नहीं निकालने हैं। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं सर, बताइए D1 का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है बाबू? देखो ना जी, है ना? माइनस का 4, फॉर्मूला वाला माइनस। A1 का मान 0 है ना जी? तो माइनस का 4 तो माइनस का 4 है ना बचेगा। अब बता D2 का मान कितना है बाबू? A3 माइनस का A2। A3 का मान देखो बाबू, A3 का मान माइनस का 8, फॉर्मूला वाला माइनस। A2 का मान कितना बाबू? माइनस का 4। कोई दिक्कत है? माइनस का 8 और प्लस का 4 यानी माइनस का 4। कोई दिक्कत है? तो बता यहाँ पर आप D1 अगर चेक करेंगे बाबू तो भी समान है, और D2 अगर चेक करेंगे तो भी समान है ना? तो लिख सकते हैं बाबू D1 बराबर D2, दोनों एक दूसरे के बराबर है ना? तो लिखेंगे दिया गया पद एपी में है कि नहीं है? तो लिखेंगे एपी में है, एपी में है। हम यहाँ पर कंजूसाई कर दिए, अपना लिखना दिया गया पद एपी में है, ठीक ना? हम कल एपी में है। अगर एपी में है तो अन्य 3 पद ज्ञात करने हैं। तो बताओ अन्य 3 पद 1 2 3 4 है 5। A5 बराबर A प्लस कितना D 4D। A का मान बताओ जल्दी से 0 प्लस 4 का मान 4 ना होगा। अब बोला D का मान देखो कितना आ रहा है माइनस का 4 ना, बताओ यहाँ पर 0 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, मतलब माइनस का 16 ना। तो बताओ 0 प्लस माइनस माइनस 16 यानी कितना हो जाएगा माइनस 16। तो बताओ A5 का मान कितना आ गया बाबू माइनस का 16, यानी 5वां पद निकल गया ना। अब 5वां पद निकल गया तो हमको कितना पद निकालना है? 6ठा 7वां। चलो 6ठा A6 बराबर बताइए बाबू A प्लस कितना D 5D। A प्लस 5D। A का मान 0 है प्लस 5 का 5 D का मान माइनस का 4 है। तो बताओ 0 का 0 हो जाएगा,
अब बताओ 5 हम चौके माइनस का 20, तो बताओ अब 0 प्लस माइनस माइनस और 20 हो गया ना। हाँ सर। तो बताओ माइनस का 20 हो जाएगा। तो बताओ A6 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 20। हमको A7 नहीं चाहिए तो A7 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, A प्लस कितना D 6 डी ना, ये वो कमा देंगे। A का मान 0 प्लस 6 का 6 और D का मान -4, 0 का 0, 6 चौके माइनस का 24 हो जाएगा बाबू। तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो बताओ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। A7 का वैल्यू माइनस का 24, तीनों मान निकल गए ना, खत्म है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया सर, 6 7। क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे आप, 8। अरे तुम चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 8। शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है पहले देखो, बताइए सर। हाँ देखिए ध्यान से, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2, ये तो कहानी है खराब है। कॉमा माइनस का 1/2 यही ना है, यानी सभी तो एक है, एक जैसा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद बताइए। A1 बराबर माइनस का 1/2, A2 का मान भी वही है, A3 का मान भी वही है, A4 का मान भी वही है, सब यही है ना। तो क्या लिख सकते हैं बाबू, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर 1/2, डायरेक्ट लिख दें। लिखते बाबू A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर -1/2, सॉरी माइनस का 1/2। कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है सबको, है ना। अब देखिए जब इतना बराबर है तो बाबू हमको D1 निकालना है। D1 बराबर बताइए क्या होता है, A2 माइनस का कितना होता है बाबू, A1। हाँ सर, A2 माइनस A1। A2 का मान बताइए, तो सबका तो मान यही है ना, -1/2। एगो फार्मूला वाला माइनस है नहीं, अब फिर बताइए माइनस का 1/2। कोई दिक्कत है, तो माइनस का 1/2 हुआ और माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/2 हुआ, खत्म हो गया। तो बताइए जब ये स्थिति चल रहा है तो D1 का मान अगर ये है तो D2 का मान भी यही होगा। अरे नहीं होगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा सर। D1 और D2 दोनों बराबर है, अरे है ना, D1 और D2 बराबर। तो अन्य और पद निकालने तो सब में इतना ही नहीं जुटेगा। तो कहने का मतलब हर पद इतना ही होगा, इतना ही होगा। नहीं समझ में आया, जैसे कहने का मतलब D1 का मान यही है तो D1 का मान ये है तो D2 का मान भी यही होगा। D2 का मान भी क्या होगा, D2 का मान भी 0 होगा, D3 का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो पद तो AP में है, ये नहीं कह रहे कि नहीं है, पद AP में है, लेकिन क्या अगला पद क्या निकलेगा, तो सब पद समान आएंगे। मतलब माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/2। बात समझ में आया, दिक्कत है, यहां से क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या हुआ, उसको पहले साइड करो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दो क्या कहता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बाबू, 1, 3, 9, 27। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये AP में है कि नहीं है वो चेक करते हैं। देखते हैं तो A1 का मान क्या होगा 1, A2 का मान क्या होगा 3, A3 का मान 9, A4 का मान 27। कोई दिक्कत है नहीं सर। तो इस तरीके से हमको D1 का मान चाहिए ना बाबू। तो बताओ D1 का मान क्या होगा, A2 माइनस का A1 है ना, A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना हो 3, A1 का मान 1, बताओ कितना 2। D2 का मान बताओ बाबू, A3 माइनस का A2, A3 का मान 9, A2 का मान 3, बताओ कितना आ जाएगा 6। बताओ कभी होगा, नहीं सर, होगा नहीं सर। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो दिया गया पद AP में है कि नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर कितना 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है A, 2A, 3A, 4A, ये रहे सही है, डॉट 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 आगे तक। चलो कोई दिक्कत, यहाँ पे हो गया। हम समझते हैं A1 का मान, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं हल। देखो जिसमें हल नहीं लिखे हल लिख देना। A1 का मान कितना होगा बाबू A, A2 का मान कितना होगा बाबू 2A, A3 का मान कितना होगा बाबू 3A, A4 का मान कितना होगा बाबू 4A का मान 4A, ठीक है ना। D1 का मान बताइए सर, A2 माइनस का A1। कोई दिक्कत है, A2 का मान 2A माइनस यहाँ A, बताइए कितना आ गया A। तो बेटा D1 का मान कितना हो गया बाबू A। कोई दिक्कत है नहीं सर। क्या बता D2 का मान कितना होगा A3 माइनस का A2, A3 का मान 3A, कितना हो जाएगा 3A, यहाँ पर माइनस का 2A, बताओ कितना आ गया A। तो जो D1 और D2 बराबर है तो लिखते हैं बाबू D1 बराबर D2। तो दिया गया पद AP में है तो है ना बाबू, तो लिखेंगे है, क्या है जब है तो आगे के कितने पद निकालने हैं 3 ना। तो बता A5 निकालना है, A5 बराबर है प्लस कितना D 40। फटाफट बोलो, A का मान A होगा, A का मान कितना होगा A होगा, अब प्लस 4 और D का मान कितना होगा A। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा बाबू A और प्लस का 4 ना होगा 5 डराइए क्या होगा, क्या 5A होगा ना, जुटेगा 5A, छूट जाएगा 5 टोटल 5 है ना। चलो यहाँ पे देखो
ए 6 का मान बताइए सर, ए प्लस कितना डी, 5d है ना। हाँ। ए का ए प्लस 5 इंटू ए, 5 इंटू ए, तो बताओ ए A प्लस plus 5a 5a बराबर हो जाएगा 6 6a। इसी प्रकार से अगला देखें तो 7 7 है ना। हाँ सर। मेरा हो गया सर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल, हो गया 10 तक हल। हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 12 13 का कहानी कौन सा है। 11 भी बताना पड़ेगा, 12 भी बताना पड़ेगा, सारा बताना पड़ेगा इसके बाद। चलिए जल्दी से नोट करिए फटाक से। चलिए देखिए 5.1 का 4 नंबर में क्वेश्चन कितने कर लिए थे 10। अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को लिखेंगे हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर ए क्यूब, चलिए जल्दी बताइए। ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब, ध्यान देना। ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए का पावर 4, ए का पावर 4, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये अपरिमित एपी है। क्यों अपरिमित एपी है? क्योंकि इसका पता नहीं, इसका अंतिम पद पता नहीं है, ठीक है ना। अंतिम पद पता नहीं है, और जिसका अंतिम पद पता रहता है उसको परिमित एपी कहते हैं, जिसका अंतिम पद पता नहीं रहता उसको अपरिमित एपी कहते हैं। ये तो पता होगा सबको। चलिए अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है कि अगर ये एपी में है तो इसके कितने और पद ज्ञात करने हैं? 5 बोले 3, है ना। अगर एपी में है तो इसके अन्य 3 पद याद करने, एपी में नहीं रहेगा तो बातें खत्म हो गया। चलिए तो एपी में याद करने के लिए सार्वंतर देखते हैं। एपी में याद करने के लिए क्या देखते हैं? सार्वंतर। अगर सार्वंतर मतलब समान रहे, D1 और D2 समान रहे तो एपी में है, और D1 और D2 समान ना रहे तो एपी में नहीं है। चलिए ए बताओ, यहाँ पर अगर प्रथम पद की बात की जाए तो A1 का मान क्या हो जाएगा बाबू? A, A2 का मान क्या हो जाएगा बोलो तो? A स्क्वायर। A3 का मान क्या हो जाएगा बोलो तो जल्दी? A क्यूब। और A4 का मान क्या हो जाएगा बाबू? A के पावर 4। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चल तो यहाँ पर प्रथम पद निकल गया, दूसरा पद आपका A स्क्वायर, तीसरा पद A क्यूब और चौथा पद A के पावर 4, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है? डी कहने का मतलब जिसको बोलते हैं सार्वंतर, इसको बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका D1 का वैल्यू आपको निकालना होगा, तो बताइए D1 बराबर क्या बताया था? यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस का कितना हो जाएगा? देखो 1 निकालना हो तो 2 में से A को घटाना है। अगर यहाँ 2 निकालना हो तो 3 में से क्या करना है? 2 को घटाना है। 3 में से 2 को, 3 में से 2 को। अगर तीसरा निकालना है तो चौथा में से कितना घटाना बाबू? तीसरा। समझ में आ रहा है ना? ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस का कितना बाबू? A1। A2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है? A स्क्वायर माइनस का A1 का मान बताइए। अब बताइए दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है बाबू? A। अब बताओ A कॉमन था, 2 में से A को बाहर हो गया तो A को कितना बचा? A को माइनस, ये दोनों में से A को निकल गया ना, यहाँ एक ही होना था 1। तो बताइए D1 का मान कितना है आपका? A इंटू A माइनस 1, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर D2 निकालना चाहे बाबू क्या हो जाएगा? A3 माइनस का कितना हो जाएगा? A2। A3 का मान बताओ कितना है? A क्यूब। और माइनस का A स्क्वायर। बताओ यहाँ पर कितने A कॉमन है? 2 ना, यहाँ 3 हुए, यहाँ 2 तो 2 को निकल जाएगा बाहर, बचेगा कितना बताओ? यहाँ पर A को बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ D2 निकल गया। अब सर यहाँ से एक ही चीज देख लो ना, D1 का मान आपका A इंटू A माइनस 1 है, यहाँ पर A स्क्वायर और A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है। तो क्या दोनों समान नजर आ रहा है? नहीं ना। तो क्या लिख सकते हैं बाबू? D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो लिख सकते हैं बाबू दिया गया सूची या फिर पद, जो भी बोल सकते हो, सूची एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसके अन्य और पद निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। काम खत्म, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देख ली इस बार? 12। ये हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो जल्दी से क्या कहता है? √2 जल्दी बोलिए तो √2 और फिर क्या है? √8। ये एपी में है, पहले इसको उतारिए आप लोग। √2 √8 का कहानी है तो एपी में है, इसको उतारिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि √2, √8, √18, √32 अब कह रहा है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर A1 का मान क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे हल, A1 का मान बताइए। प्रथम पद आपके कितना हो गया? √2। अब बताओ A2 का मान कितना हो गया बाबू? √8 होगा ना। अब बताओ A3 का मान कितना हो गया? √18। कोई दिक्कत है? नहीं। एक चीज करे, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको सबसे पहले सुधार देते हैं या लिखते हैं, उसके बाद ही सुधार देंगे। A1 बराबर √2। अनस दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। 32 तुमसे ही दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये √2 है, इसको किसी भी तरह करेंगे तो ये √2 ही होगा, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब जब 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं तो रूट के अंदर 2 के बदले 1 बाहर होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2√2।
दो को बदले के बाहर हुआ, एगो अंदर रह गया ना, तो 2 बाहर हुआ, √2 अंदर रह गया, कोई दिक्कत बराबर। फिर अगर 18 है तो 18 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और इस तरीके से नहीं होगा, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, अति 18, कोई दिक्कत है? यानी 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर हो जाएगा ना, 3 बाहर हो गया सर, अंदर कौन रह गया सर? √2, कोई दिक्कत? जब ये सीक्वेंस से जा रहा है ना बाबू तो ये हो जाएगा 4√2, निकाल के देखोगे 4√2 हो जाएगा, निकाल देते हैं। चलो 32 का लगाएंगे बताओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कोई दिक्कत है? ये 2 के बदले को बाहर होगा ना, ये 2 के बदले को बाहर होगा ना, तो 2 गुना 2 निकल गया बाहर, अब √2 बच गया, तो बताओ 2 दूनी कितना होता है? 4, अभी 2 बच गया, कोई दिक्कत? इस तरीके से हम सजा लिए सर प्रथम पद √2, A2 बराबर 2√2, A3 बराबर 3√2, A4 बराबर 4√2, कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया था? चलो हमारे पास निकल गया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। अगर एपी में रहेगा तो अन्य पद निकालेंगे, अन्यथा पद नहीं निकालेंगे। एपी में ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए सारवंतर D1 बताइए, हमको घटाना पड़ेगा 2 में से एगो, बता 2 का मान कितना है? 2√2 माइनस पहला का मान कितना है? √2। अब बताओ 2 को √2 यहाँ पे है, एगो √2 यहाँ पे है, बताओ 2 में से एगो निकल जाएगा, क्या बचेगा? एगो बचेगा, बचेगा ना, तो एगो बचेगा, तो बताओ D1 का मान आपके पास आ गया √2, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से हम D2 निकालते हैं। दूसरा निकालना है ना, तो किसमें घटाना है? तीसरा में से दूसरा को घटाना है। तीसरा का मान बताइए कितना है? 3√2 है ना, माइनस 2√2, बताओ 3 में से 2 को निकल जाएगा, क्या बचेगा? एक ही ना बचेगा। अरे 3 को √2 है, 2 को √2 बाहर हो जाएगा, तो एक √2 ना बचेगा, तो बताओ D2 का मान भी आपके पास आ गया √2। उसी प्रकार से D3 देख लेते हैं। D3 बराबर बताओ A4 और माइनस का A2, तीसरा है ना, A2 बोल रहे हैं, A3 तीसरा है, तो चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। A4 का मान बताइए, A4 का मान 4√2 माइनस का 3 का मान बताइए 3√2, कोई दिक्कत है? बताओ 4 में से 3 को निकल गया, क्या बचेगा? एक ही ना बचेगा, तो D3 का मान भी आपके पास आ गया √2। तो क्या कह सकते हैं सर, D1 बराबर D2 हो गया, है कि नहीं है? जब D1 बराबर D2 है तो लिख सकते हैं दिया गया सूची, दिया गया किसका? सूची एपी में है, एपी में है। बताओ बाबू कि एपी में है तो बोला है अन्य 3 पद याद करने के लिए। कितने पद याद करने के लिए? 3। तो बताओ यहाँ पर के वो पद पता है तुमको? 1, 2, 3 और कितने? 4, यानी हमको A5 निकालना है ना। अगर हम फिर से फॉर्मूला देखा जाए एनवा पद का फॉर्मूला देखा जाए तो A प्लस होता है n-1, A प्लस n-1 इंटू डी। इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाए थे ना। अगर मान लेते हैं आपसे 10वां पद पूछ दे, कितना पद पूछ दे? 10वां पद, तो 10वां पद का क्या हो जाएगा? A प्लस एकरा में से जो घटा देंगे 9 और फिर लिख देंगे D। अगर आपसे पूछ दे 5वां पद, बताओ क्या हो जाएगा? A प्लस 5 है ना, 4D। अगर A प्लस 4 रहेगा, A मतलब चौथा पद का पूछेगा तो बताओ A प्लस 3D। अगर आपसे पूछ देगा A 100वां पद तो बताइए क्या हो जाएगा? A प्लस, कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला है, इसको तोड़ करके हम बता देंगे अभी तुरंत, ठीक है ना। सोचिए पहले, पढ़िए इसको, देख लीजिए आप तो अभी होगी। अब आगे चलते हैं। हमको 5वां पद चाहिए सर, A प्लस कितना D, ये वो घटा देते हैं 4 और बगल में लगा देते हैं D। A का मान कभी नहीं बदलता है बाबू, A का मान कभी नहीं बदलता है। देखो A का मान आपका √2 है, जो A है वही A का मान है। A1 और A आपस में क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। प्रथम पद और A1 दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। तो बताओ A का मान आपके पास कितना है? कोई दिक्कत है? प्लस 4 का 4 लिखेंगे ना, ये D गुना में है तो D का मान बताइए। D का मान देखो सब में समान है ना, देखिए सब में समान है ना, सब में समान √2। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो √2 और प्लस में 4√2, तो 4√2 में 1√2 जुड़ जाएगा, तो कितना √2 हो जाएगा? 5√2। कोई दिक्कत है? यानी A5 का मान आपका कितना गया? 5√2। उसी प्रकार से आपका A6 निकालते हैं। A प्लस कितना D लिख देंगे बाबू? 5D। 6 है ना, तो 5D। A को लिख देते हैं, A का मान बताइए कितना? √2 है ना, प्लस 5 इंटू D का मान √2। कोई दिक्कत है? तो बताओ यहाँ पर √2 प्लस 5√2 को गुना करेंगे, 5 इंटू √2 को गुना करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। अब बताओ 5 को में A को जोड़ देंगे इस बार, तो कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? तो A6 का मान, A5 का मान, हमको A7 भी चाहिए क्योंकि 3 को चाहिए। A7 बराबर बताओ A प्लस का 6D, A का मान बताओ √2 प्लस 6 इंटू D का मान बताओ कितना हो जाएगा? √2 प्लस 6√2 मतलब 6√2, 6 में से एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7√2। कोई दिक्कत? ये हो गया सर। यानी आपके पास A7
A5 और A6 तीनों पद निकल गए कि नहीं? पद निकल गए। निकल गए। अगर AP में रहेगा तभी निकालना है, AP में नहीं रहेगा तो निकालना नहीं है। है। तो AP में था इसीलिए निकाल दिए। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे इस बार? 13। समझ में आ रहा है सबको? कहाँ से? 13 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमें लिया √3, √6, फिर कॉमा कितना है? √9, और फिर कॉमा कितना है बाबू? 12 दिया है। चलो 12 डॉट 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 लगा दो, काम खत्म ही है, तुरंत हो जाएगा। तुरंत इसको तुरंत बना देंगे। क्यों बना देंगे तुरंत? क्योंकि इसका कोई मतलब कुछ है ही नहीं कि घटे बढ़ेगा, एक ऐसा लग ही नहीं रहा है। चलो देखते हैं। अगर यहाँ प्रथम पद की बात की जाए तो सबसे पहले प्यारा सा हल लिखेंगे और लिखेंगे A1 का मान बताइए कितना होगा? √3। A2 का मान कितना होगा? √6। A3 का मान कितना होगा? √9। A4 का बता दो बाबू। √12। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना। हमको D1 निकालना है ना बाबू। D1 बराबर बताइए A2 माइनस का। A1। एकदम सिंपल सा तरीका तो है। A2 का मान बताइए। √6। A1 का मान बताइए। √3। तो बताओ कि कभी एक दूसरे से घटेगा? नहीं सर। एक जैसा लग रहा, कोई है इसमें मेल? नहीं है। मतलब D1 का मान आपका इतना आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? D2 का मान चेक कर लेते बाबू। हाँ, D2 का मान बताओ कितना है? √9। A3 माइनस का A2। A3 का मान बताओ। √9 माइनस √6। √6। ये बताओ ये घटेगा कभी? हाँ सर, तो उसको हाँ पहले बोला। बाहर निकाल ये दीजिए। कभी नहीं घटेगा। अरे घटेगा नहीं, बाहर निकाल किसको? दीजिए। इसको हाँ। ऐसे करते हैं। नहीं मतलब √9 कॉमन हुआ का जरूरी लगा कॉमन निकालना, घटेगा नहीं तो? कॉमन नहीं सर, √9 को 3 कर दीजिए ना। इसको हाँ। ऐसे रहने दो ना बाबू, घटेगा। हमारा क्या मतलब घटवे नहीं करेगा तो का जरूरी हो तुम ज्यादा एफर्ट लगाना। चलिए देखते हैं। तो D1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? D2। जब बराबर है ये नहीं है था, D1 D2 को बराबर नहीं है तो लिखेंगे दिया गया सूची एपी में। नहीं है। दिया गया सूची बना लीजिए। सूची एपी में नहीं है। पूरा बना लीजिए। अगर रहता तो हम लोग अन्य 3 पद निकालते, नहीं है तो 3 पद नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखेंगे यहाँ पे हल। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं है, चेक कर लेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? A स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर कितना बाबू? 7 का स्क्वायर। डॉट 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 लगल है। अपरिमित। मतलब जितना भी यहाँ पर एपी आपको नजर आया ना, सब अपरिमित एपी। हम्म। ठीक है, चेक करते हैं बाबू, ध्यान देना पहले। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हमको A1 चाहिए, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 3 का स्क्वायर बताओ। 9 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 4। 50। कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये भी डॉट डॉट डॉट। वो ये लगा सर, उसको 9 कीजिए। इसको नहीं लास्ट इसको। हाँ। चलो A1 का मान बताओ कितना? 1 A2 का मान कितना होगा? 9 A3 का मान कितना होगा? 25 A4 का मान कितना होगा? 50। बहुत बढ़िया। D1 का मान बताइए सर। A2 माइनस A2 माइनस का A1। A2 का मान बताओ। 9 A1 का मान बताओ। 1 बताओ कितना है? 8। D2 का मान पूछिए सर। A3 माइनस का कितना होगा? 1 A2। A3 का मान बताइए। 25। A2 का मान बताइए। 9 बताइए बाबू। 16। यहाँ देखो 8 यहाँ पे 16। D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो दिया गया सूची एपी में नहीं है। क्या इसी को अटैच कर देंगे नीचे में? हाँ। जो इसमें लिखा है उसको भी इसमें लिख देंगे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी खत्म और 14 भी खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन है 15। इधर बताइए, जल्दी से इसको नोट करिए, एक जल्दी से इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 ना बाबू? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पहले उतार देते बाबू। 1 का स्क्वायर हो गया, 5 कॉमा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा 7 का स्क्वायर, फिर 73। यहाँ पे डॉट डॉट लगेगा सबसे पहले। अपरिमित। डॉट 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 कहने का मतलब अपरिमित भी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा बाबू। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 7 का स्क्वायर 49 और 73। 73। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, उसके बाद ये सब लिखिएगा, ठीक ना? अब देखते हैं बाबू, प्रथम पद A1 का मान बताइए 1 है ना। A2 का मान बताइए बाबू कितना होगा? 25। ये हो गया A3 ना। A3 का मान कितना हो जाएगा? 49। A4 का मान कितना? 73। कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमको क्या निकालना है? हमको देखना है कि एपी में है कि नहीं। अगर है तो 3 पद और ज्ञात करने हैं, नहीं तो नहीं ज्ञात करना है। तो 3 पद और ज्ञात करने के लिए एपी में चेक करना है। तो एपी निकालने के लिए बताइए कि एपी में चेक करने के लिए क्या निकालेंगे? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। D1 का मान बताइए। A2 माइनस A2 का मान कितना होगा? माइनस का ये इज इक्वल टू कितना? 24। कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे चलते हैं। D2 D2 बराबर बताइए A3 माइनस का A2। A3 का मान बोलो। 49 माइनस का 25। बताओ 24 तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना? D3 A3 A4 माइनस का A3। A4 का वैल्यू बोलिए 73।
यार A4 का A3 का मान बताइए 49, ये तो लगभग आ ही गया 24। तो बताइए यहाँ पर D1 D2 और D3 बराबर है, तो लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2। तो दिया गया सूची एपी में है, दिया गया सूची एपी में है। अगर एपी में है, अगर एपी में है तो क्या करेंगे सर, इसका पद निकालेंगे ना। तो बताइए कौन सा पद निकालेंगे, 1 2 3 4 निकल है, हमको निकालना है 5। A5 बराबर A प्लस का, ये कम कर देना 4D। A का मान कभी बदलता है नहीं, एक ही ना होगा। 5 को 4 को 4 लिखेंगे, अब गुना D का मान कभी चेंज होगा, सब में तो 24 ही आया था ना, निकाल इसको 24। तो सबसे पहले गुना का काम ना, 1 प्लस 96, बताओ बाबू कितना हो गया, 57। उसी प्रकार से हम निकालते हैं A6 6 को यहाँ नीचे लिखेंगे। A प्लस कितना D 5D। A का मान 1, 5 का 5, D का 24 है ना। 1 24 5 120 होता है, 120 और 1 को जोड़ देंगे 121 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। A7 A प्लस का इतना D 6D। A का मान 1 होगा, 6 का 6 लिख देंगे, D का मान 24 है, बताओ तो 24 6 कितना होता है, 144। बहुत बढ़िया। 144 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 145। बताओ बाबू। A6 A5 A6 A7 तीनों निकल गया ना। आपको 3 पद ज्ञात करने बोले थे, तो बताइए एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए, समझ में आया, यही आपका आंसर हो गया। यहीं से हमारा 5.1 का डी एंड होता है, डी एंड होता है 5.1 का, ठीक है ना। अब अगले हम नेक्स्ट क्लास में 5.2 देखेंगे, ठीक है।